बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ आधारित है काफी हद तक। आपको हॉस्टल में टोटल कितने हुए? 50। ये वीरेंद्र धाम तो फैक्ट्री बन गया ये है। 50 जने हो रहे लगभग। कौन सी रैंक तक आप जनरल को सिक्योर मानते हो? 25 तक तो मैं ही मान रहा हूं। उसमें आपने ये निकाल निकूल के किया है? वेटिंग क्यों आएगी? ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाएंगे तो पहली लिस्ट में हो जाएगा इनका। वेटिंग नहीं निकालेंगे, डीवी होगी नहीं ये, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें जो लोग नहीं जाएंगे, हाँ वो स्वतः हो जाएगा ये। बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कहा था पहले फॉर्म भर दो वहाँ, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बढ़िया है वीरेंद्र धाम का। और जब ये इतना कंपटीशन हो गया तो आने वाले टाइम में वहां पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि उनको मैंने कहा भी था, शंकर जी को भी कहा था और बलदेव जी के मार्फत समाचार भेजा कि ये आप अपने बाड़मेर वालों के लिए रखो यूं। अगर ऐसा हो गया तो फिर भाटिया आश्रम कैसे जाते लोग? वहाँ तो एक मिनिमम चार्ज है, और यहाँ उस 200 सीटों के लिए मारामारी हो जाएगी तो फिर अपने लोग बाहर हो जाएंगे। ये वीरेंद्र धाम रहना तो भाई अपने लिए चाहिए, बढ़िया तो ये, बाकी खैर उनका सोचना जो भी है। रस सबसे अच्छा और समझ आधारित टॉपिक है। इसका अर्थ होता है आनंद। काफी समझना, फिर लिखते रहेंगे फिर समझते रहेंगे, क्योंकि समझ आधारित है पूरा पूरा। शब्दावली इसकी एकदम अलग प्रकार की रहती है। ये रस कैसा है? दुनिया में 3 प्रकार के आनंद है। एक है विषय आनंद, एक आपके रहेगा ब्रह्मानंद। मुस्की करी थी, मुस्त नहीं कह सकते, घुटन कह सकते। एक रहेगा काव्यानंद। अब ये आनंद कैसे है? एक तरह से अनुभूति, अनुभूति है। अनुभूति इसका मतलब ये आपके भाव हो गया। ये कैसा भाव हुआ? ये अमूर्त भाव हो गया। इसको आप क्या कह सकते? इसे आप संस्कार कह सकते हो, इसको आप मनोभाव भी कह सकते हो। थोड़े दूसरे मानेंगे, अब स्थायी भाव के संदर्भ में जाएगा, इसे मनोविकार भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें सुखद ही नहीं होगी। अब ये आनंद कैसे आपको प्राप्त होता है? जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो रसना को एक अलग से अनुभूति होती है। यानी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एक तो भोजन जो भोज्य पदार्थ है, उदाहरण के रूप में रस मलाई है, ये भोज्य पदार्थ है। आप इसको जैसे ही मुख में रखोगे आपको एक तरह से यूं सुखद अनुभूति होगी, सुखद अनुभूति होगी। एक होगी कि नहीं होगी? होगी। कईयों को वे जगह शुगर पेशेंट है मैंने, हाँ तो कईयों को नहीं सिलेक्शन हुआ उनका। हाँ तो है, तो उनको अलग ही अनुभूति, नींद नहीं आई। मैं कह रहा हूँ रात का 4-5 बार खाट में तो नीचा पड़ गया है, भले वो ट्यापा था उल्टा पाट 2 जने अलग बग रहे आइयो कह के नहीं पढ़ ना सके, चिटकनी बंद रखी होती है। आपको भी लगेगा ऐसा ही है, भले आपके परिवार में कितने ही लोग नौकरी लगे हुए, लेकिन आपकी लगेगी उसमें होगा आपको अनुभव। तो जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं और एक स्वाद, यानी वहां से एक आनंद की अनुभूति होती है आपको। जैसे आपने इस व्यंजन का भोग किया और आपको लगा कि बहुत अच्छा है, कह रही आपने जो अब बहुत अच्छा कहा है, उसको आप प्रकट करने के लिए एक सीमा के बाद आपके पास कोई शब्द नहीं है,
बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत शानदार था, जोरदार है, बस कह दिया ना, इतना बढ़िया खाना बनाया है, उस खाने में लास्ट में ये कह दोगे हलवाई कौन है, ये वो करके बस जो भी है, इससे ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं। कपड़ा है उसका माप बता सकते हो, कोई ऐसी वस्तु जिसको आप तोल बता सकते हो कि ऊंचाई लंबाई कह सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अनुभूति है ये, क्योंकि अमूर्त भाव है। जिस प्रकार से भोज्य पदार्थ इसको आपने ग्रहण किया और आपको एक आनंद की अनुभूति हुई, वो अपने आप में क्या था, एक स्वाद था, स्वाद कह रहे, इसको आप थोड़ा आगे बढ़े, इसे आस्वाद कह सकते हो, आप कह रहे काव्य में पढ़ते हो तो काव्यास्वाद कह सकते हो, एक ही चीज है। अब एक तो ये है जैसे रस मलाई ये, और एक यहां से आपको आनंद की अनुभूति हुई है, दो अलग अलग चीजें। ये चीज आपके सामने है, इसे आप, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी ये क्या, ये आपका विषय है। और एक इसको इस भोजन को करने से आपको एक आनंद की अनुभूति हुई है, ये आपके सामने था यूं, यानी ये आपका सब्जेक्ट है, ये आप नहीं हो, माना कि एक्स है ये, आप यहां वाई हो यूं। ये जो चीज है, ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका विषय है, विषय। आपको जो अनुभूति हुई है वो आनंद की अनुभूति है, उसे स्वाद कहेंगे, स्वाद। इसी को हम आस्वाद कहते हैं, स्वाद सहित कह रहे। और काव्य में इसी को आप काव्य स्वाद कहते हैं, काव्यास्वाद। तो ये जो स्वाद आस्वाद काव्य स्वाद है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो आपके सामने है। इसको तो आप बता सकते हो कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, आपने इसके अंदर से एक कोई ऐसी चीज निकाली है, जैसे बॉडी आपकी, सौंदर्य उसके अंदर, लावण्य उसके अंदर है, कह रहे। अलंकारों पढ़ा, एक पंक्ति पढ़ते हो आप, चिर जीवो जोरी जोरे क्यों न सने गंभीर, वो एक सब्जेक्ट है आपका, अलंकार उसके अंदर था, यानी वह चीज है, वह अलंकार्य है, उसमें आपने श्लेष लगाया, वह अलंकार है। यहां पर भी यही है, ये जो सामग्री आपके सामने है, ये विषय है, और इसके स्वाद लेने वाले जो आप हो, आपको स्वाद की अनुभूति होती है, आप विषयी हो, आप विषयी हो। जो विषय है ये आस्वाद का सब्जेक्ट है, यानी ये आस्वाद नहीं है। आस्वाद आपको यह अनुभूति होगी, आप दूर, आप दो अलग अलग चीजें, एक एक्स है, एक वाई है। ये हमारे सामने कुछ है, हम लोग यहां बैठे हैं, जो अपने सामने है, जिससे हम लोग को आनंद की अनुभूति होगी, वह हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वह विषय रहेगा। और हम लोग क्या बनेंगे, हम विषय होंगे यहाँ। अब स्वाद है, स्वाद वो इस एक्स को प्राप्त होगा, वाई को, वाई को होगा, बस। यानी ये आस्वाद चीज यहां से निकलेगी ध्यान, और ये आस्वाद्य है। शब्दावली की एकदम अद्भुत रहेगी। भरतमुनि के उलट है, बाकी है ये यूं। भरतमुनि को अपन एकदम फटेंगे तो उलट कर लेंगे, समझनी आपको यहां से है। यानी दो चीज हुई, जैसे रसमलाई, यह एक पदार्थ है, थोड़ा और खोल दो इसको, यानी यह सब्जेक्ट है आपका, जिसके बारे में आप बात करेंगे, ये विषय है आपका। ये अगर ये नहीं होगा तो फिर आप विचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने कुछ है ही नहीं हो, आप इधर हो, यानी आप विषय नहीं हो, आप विषयी हो। ये एक्स है तो आप वाई हो। अब आप यहां से जैसे इस चीज का भोग करोगे, रसना यहां है, दिवा, इसको एक आनंद की अनुभूति होगी, इसे ही आप स्वाद या रसा स्वाद कहेंगे। इसको हम लोगों ने अभी काव्य स्वाद भी कहा, इसको हम काव्य आनंद भी कहेंगे। ये एक ही, ये सब एक ही, यानी
रस धन आस्वाद है, इसका मतलब ये क्या है, ये आस्वाद है। आस्वाद का संबंध किससे, विषय से। ये आस्वाद्य है। सेम एक शब्द है अलंकार, एक है अलंकारे। अलंकार और अलंकारे क्या है। अब मेरे हाथ में ये कलम है, यूं इसको कह के कितनी अच्छी बनाई है कह रही है, जैसे आपके मुख से निकला कि कितनी बढ़िया बनाई, देखिए इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है इसमें जो खूबसूरती आपको नजर आ रही है। तो वह ये नहीं, ये वस्तु है अपने सामने, ये अपना विषय है, इसके अंदर की जो खूबसूरती निकली है वह विषय है कह रहे। और वो आप और हमको, अगर ये नहीं होता तो अपन विचार नहीं कर सकते। यानी जो खूबसूरत शब्द निकला है वो हमारे अंदर से निकला है कह रही है। यानी वो भाव है, वो अपने भाव है कह रहे। इस विषय के बारे में, विषय के भाव है, यहां पर आपकी यही रहेगा। काव्य में एक, जैसे भोजन करने से एक आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही काव्य को यानी साहित्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से एक आनंद की अनुभूति होगी। बस साहित्य में उसी को रस कहते हैं, और उससे स्वाद को जोड़कर बन जाएगा रसास्वाद। यानी जैसे एक लजीज व्यंजन से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही काव्य को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होगी, नाटक को देखने से आनंद की अनुभूति होगी, और साहित्य को सुनने से भी आनंद की अनुभूति होगी। यानी पढ़ने, देखने और सुनने से, इसका मतलब है या पाठक हो सकता है, या दर्शक हो सकता है, और या श्रोता हो सकता है। इन सब को हम लोग यहां सामाजिक कहते हैं। इनके लिए हमारा एक शब्द रहेगा प्रमाता, इन्हीं के लिए हमारा शब्द रहेगा प्रेक्षक, इनके लिए हमारा शब्द रहेगा सहृदयी कह रही है। ये काव्य के शब्द है। सहृदयी या प्रेक्षक या सामाजिक या प्रमाता या दर्शक, पाठक, श्रोता, ये सब पर्यायवाची है। ये सब पर्यायवाची है। जैसे एक लजीज व्यंजन करने से, उसका भोग करने से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से साहित्य यानी काव्य को पढ़ने या सुनने, सुन कैसे लेते हो, नाटक को सुनते हो, आरंभ यहीं से हुआ है, सुनने या देखने से, नाटक सुनते भी और देखते भी है, या देखने से एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को यहाँ रस कहते हैं, यानी यह एक तरह से अमूर्त भाव है। उसी से आप स्वाद शब्द को जोड़ कर बना देते हो रसास्वाद। यानी रस क्या है, रस आस्वाद है। रस अपने आप में एक स्वाद है, रस आस्वाद है। इसका संबंध किससे था, विषय से था, रस आस्वाद्य नहीं है। भरत मुनि एकदम उलट कहेंगे, सॉरी, हाँ सही कहा, भरत मुनि इसका उलट बना देंगे। वो कहेंगे कि आस्वाद नहीं, वो आस्वाद्य। ये अपन चर्चा कर लेंगे भरत मुनि, क्योंकि उसके अनुसार पढ़ोगे आपके समझ नहीं आएगा, वो उलट करके पढ़ लेंगे। रस एक आस्वाद है, यानी स्वाद की वस्तु है कह रहे हैं। अब हमने पहले लिया था कि तीन प्रकार का आनंद होता है। एक है विषयानंद, एक है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, और एक है काव्यानंद। काव्य यानी साहित्य। एक आनंद ये है विषय आनंद। विषय आनंद कैसे, ये भी एक तरह के आनंद की अनुभूति है। आप दुनियादारी में जाते हो, इन चीजों को देखते हो, अपनी इंद्रियों से देखते हो, आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि आप गुलाब के फूल को देखते हो, बाकायदा आपको एक सुखद अनुभूति होती है कि बहुत अच्छा फूल है कह रहे हैं। जैसे ही इसको हटाया दूसरा ले आए, कहोगे हाँ ये ठीक है कह रही है। आप एक अच्छी सी गाड़ी देखते हो, कहते लुक कितना बढ़िया, गाड़ी कितनी बढ़िया है कह रहे हैं। आप कोई मंदिर में जाते हो, देखते हो कि नक्काशी कितनी अच्छी है कह रहे हैं। आप किसी भवन को देखते हो और काफी देर तक वहां रुक जाते हो, कितना बढ़िया बनाया कह रहे हैं। आप
किसी के पहने हुए कपड़े देखते हो, लगता है कि कितने शानदार कपड़े हैं। यानी कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं दुनियादारी में जो आपकी आंखें देखती रहती है और आपको उसका अच्छा अनुभव होता है, आप कहते हैं कि बढ़िया अच्छा है कह रही है। या कोई नायक नायिका है, नायिका है, नायक तो नहीं। हाँ, आप जैसे कि बाजार से आ रहे हो, ये रमेश और राकेश दोनों नेशनल हैंडलूम से आ रहे हैं इधर, चौधरी पुस्तक भंडार से एक किताब ली, सामने से एक अठलाती बलखाती नायिका निकल रही है। ये तो बेचारा क्या है, किताब ले रहा है और ये आज थोड़ा मस्त है यूं। तो इन्होंने बुक्स ली, फिर सामने सब्जी के वो ठेले हैं, थोड़ी की सब्जी ले लेते हैं, इधर देख रहा है, कह रहा है रे कुन बाक फाड़े, तो कहेगा अरे थोड़ा सुख लेने दे, कह रहे ये कैसा सुख है, ये नयन सुख है, कह रहे भी वो के मिलना नहीं मिलना भी वो कहेंगे, फिर भी ये भी अपने आप एक आनंद की अनुभूति है, कह रहे चली गई और मुंड उतारना है और बेड़ो फिर भी क्षणिक सुख था, लेकिन था, कह रही हूं क्या मैं थारो देख ली थाने तो शुरू कियो, नहीं आनंद आयो, फिर भी नहीं आयो, फिर भी नहीं, मंदिर तो कोई धारा लेना तो नहीं, कोई नहीं, इससे तो दूर दूर का कोई नाता ही नहीं, इसकी तो बोरिंग सब्जेक्ट बीच में ले आए हैं। भवन अपने क्या लेना देना, भवन अपने कोई भवन लेना, कपड़ा दाएं बहेंगे देख लिया तो लगभग इमी कोई आनंद की धन लागियो कौन, तारो फेवरेट सब्जेक्ट आयो, रस है, कैसे रस है जो है उसी की बात कीजिए ना, आप दूसरे इधर हमें घुमा क्यों रहे हो, कह रहे भाई सच में जहां आनंद की अनुभूति होगी तो सच में काव्य आनंद यही है। यो साहित्य में भी उदाहरण इसका दिया है, मैंने सोचा मैं इसको टाल दूं, लेकिन नहीं, साहित्य में भवन की मंदिर की तो बात ही नहीं की गई, है ही नहीं, बहुत सारे तो वामपंथी हिंदी वाले, तो इसकी तो कहीं बात ही नहीं है। ये जो आनंद था ये थोड़ी देर का लाता, थोड़ी देर का था, ये अपने रास्ते गई और ये अपने रास्ते आ गई, जो ही भी तो हॉस्टल में आया, कॉलेज की नजर पड़ी, आनंद फुर हो गया। हाँ, तो ये जो आनंद था ये इंद्रिय जनित था, ये इंद्रिय जनित आनंद था, यानी ये ऐन्द्रिक था, दुनियादारी था, ये सांसारिक मोह माया थी, कह रहे एक प्रकार का आनंद तो है ये, यानी विषय वासनाओं का आनंद था, कह रही कबीरा तो इसके ठेठ तक खिलाफ रहा है, भले ही रहना पाओ, कबीर से कोई लेना देना नहीं है अपना, ये इंद्रिय जनित आनंद है, कह रहे एक आनंद ये है। दूसरा आनंद है ये ब्रह्मानंद, जो योगी लोग साधना करते हैं और सुषुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी उसका जागरण करके एक आनंद की प्राप्ति करते हैं, ये आनंद कैसा, देखिए ये ऐसा नहीं है, ये आनंद है जैसे कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यहां जो थोड़ी देर के लिए सुख था वो सुख थोड़ी देर में गायब हो गया, हाँ ठीक है, दो गली में दाएं में लार जाता रहा, लेकिन ज्यादा नहीं, यहां अलग मामला है, यहां आत्मा छठ चक्रों का भेदन करते हुए जैसे ही परमात्मा में विलीन हो जाती है, अब आत्मा दोबारा वापस नहीं आएगी, वीरेंद्र दम्पासी को देनी, ये यहां से गई, मतलब गई, कह रही इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आनंद है ये सही आनंद है, कह रहे यानी कैसा है, ये शाश्वत है, कह रहे ये इस लोक का सवाल ही नहीं, इस लोक का तो है ही नहीं है, इस लोक का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये परलोक का है, अलौकिक है, लेकिन ये स्थायी है। अब इसके बारे में हमें कौन बताएगा, ये संभव नहीं है, मतलब आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, जिसको हम लोगों ने रहस्यवाद में पढ़ा है, एक ही आनंद है। इस आनंद की खूबसूरती है, ये शाश्वत है, ये स्थायी है। अब हमारा जो आनंद है वो ये है, ध्यान रखना, भरत मुनि ने जिसके बारे में बात की है वो काव्यानंद के बारे में बात की है, भरत मुनि ने इसके बारे में नहीं, जगन्नाथ ने कहा है कि तीन प्रकार का आनंद होते हैं, एक सांसारिक मोह माया का आनंद है,
जिसे विषयानंद कहेंगे। पीछे वाला लाइट बंद कर दो। एक योगी जो साधक अपनी साधना से सिद्धा अवस्था में पहुंच जाते हैं, उन्हें भी एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद है जो स्थायी है, शाश्वत है। अनुभूति ये अद्भुत है। यहाँ बिजलियां कड़कती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग। अनुभूति अद्भुत है, लेकिन वो अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति एक अलग प्रकार की है, क्योंकि इसको आप प्रकट नहीं कर सकते। कह रहे हैं प्रकट दूसरा भी नहीं होगा, लेकिन हम जो पढ़ते हमारा आनंद है दूसरा ही हो। ये शाश्वत है, इस बस इसका ये इसका कोई विकल्प ही नहीं है। कह रहे ये निर्विकल्पक है। कौन सा? ब्रह्मानंद, परमात्मा का जो मिलन है आप आत्मा का परमात्मा से, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं। ये निर्विकल्पक आनंद है। हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं काव्यानंद को। भरत मुनि ने जिस आनंद की बात कही है, वह काव्य में आने वाला एक आनंद है। ये बिल्कुल ही इसकी अनुभूति हम लोगों को जोरदार होती है। इसलिए हम 3-3 घंटे पिक्चर देखते हैं तब हिलते तक नहीं है। कह रहे हैं या अगर आप कोई कहानी पढ़ते हो, उदाहरण के रूप में जहां लक्ष्मी कैद आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप भले 11 बजे पढ़ना शुरू करो और रात को 2 बजे 3 बजे, जबकि आपका सोने का समय 12 बजे है, आप उस कहानी को पूरी करके ही सोएंगे। आप परिंदे पढ़ोगे तो बीच में आप नहीं छोड़ेंगे, आपको लगेगा बस इससे आगे और क्या और क्या और क्या, यानी उस कहानी को आप पढ़कर ही सोएंगे। इसका मतलब है आपको साहित्य में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। नाटक पढ़ रहे हो, होनी चाहिए, लेकिन ऐसे आपको चंद्रगुप्त में हो नहीं रही है। इसका कारण है कि ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा है, इसलिए नहीं हो रही है। क्लिष्ट है थोड़ा है, क्योंकि इसमें इतिहास को क्या ज्यादा ही उड़ेल लिया है। आषाढ़ के एक दिन वैसा नहीं है, वो ठीक है। नाटक है आपके पाठ्यक्रम है। गोदान को 2 दिन पढ़ लिया आपने। गोदान में बढ़िया के उसमें बीच बीच में बोरिंग चीज आती है। जैसे ही ग्रामीण परिवेश घुमाते हैं तो बढ़िया है, और जैसे ही वो दार्शनिक मालती की नहर आती है, वहां जो सभाएं होती है, मंडलियान, वहां कोई मतलब नहीं है। और वहां पर जैसे ही होरी, हीरा, दुनिया दुनिया सब ज्यादा रस तो आपको गोबर वाले उस प्रकरण आया होगा, दिखो ना टोकाड़ो छोड़ पड़ो नहीं आपको, वो अलग ही था। तो है ही अच्छा ही बैठे रहे। फिर भाग गया, लखनऊ गया, बिदा अखाड़ा में फिर देखियो कौन। अखाड़े नहीं थे, अखाड़े वहां। ठीक है, अब देखिए काव्यानंद में कैसी अनुभूति होती है आपको। यानी आप कोई नाटक देख रहे हो, या आप पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, उपन्यास पढ़ रहे हो, सच में अनुभूति होती है। अब आप एक तरफ कहानी पढ़ रहे हो और पास में लाकर चाय का कप रख दिया जाता है, वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन आप उधर देखेंगे नहीं। नहीं पीते सो अलग है। गुलाब जामुन की प्लेट लाकर रख दें, तो आप गुलाब जामुन की ओर ध्यान लगाओगे, कहानी की ओर, कहानी की ओर। तो वहां आपको क्या है, आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन ये आनंद की अनुभूति कब तक देखिए, जब तक आप इस उपन्यास को पढ़ रहे हो, जब तक आप इस कहानी को पढ़ रहे हो, जब तक किसी नाटक को आप देख रहे हो, जब तक कोई बात आप सुन रहे हो। यही है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौकरे भौनी हसे डैन के नट जाए। वहां पर भी रस है, बतरस, यानी किसका रस है, बात का रस है। इसलिए तो नाना नानी दादा दादी से जो कहानियां सुनते हैं ना, तो वो परियों की कहानियां, एक राजा और उसके 2 रानियां, एक राजा और उसके 7 बेटियां, अच्छा का विवाह कर दिया, एक का विवाह नहीं किया, ऐसे करते कहानी बहुत लंबी चलती है, तब तक है जो राजा जी सो जाते हैं बस। तो ये जो कहानियां सुनते वास आपके एक रस के अनुभूति होती है, कह रहे। लेकिन ये जो अनुभूति है, ये कहानी, उपन्यास, नाटक पढ़ने और सुनने तक ही सीमित रहती है। जैसे ही कहानी पूरी हुई, वापस आप अपनी मूल अवस्था में चले आओगे। जबकि यहां जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, ये उसके जैसी थी, उससे कम नहीं थी किसी प्रकार से।
यानी या जो रस की अनुभूति आपको हो रही थी वो ब्रह्मानंद के जैसी ही थी, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति अलग थी, या कोई विकल्प नहीं था, साधक वापस नहीं आ रहा था। जैसे ही सिद्धावस्था में पहुंचा वहीं वो रहेगा, क्योंकि ये क्या, ये शाश्वत है। जबकि यहां पर क्या है, या अनुभूति आपको हो रही है इसके जैसी कम नहीं है। जैसा आनंद एक योगी को यहां हो रहा था वैसा एक पाठक दर्शक प्रमाता सामाजिक सहृदय को हो रहा है, यानी इसके जैसा। लेकिन कब तक, जब तक कहानी है, कहानी खत्म हुई आप वापस अपनी जगह आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काव्यानंद है यह क्षणिक तो नहीं कहेंगे, हालांकि इसका अलग रहेगा, क्योंकि नगेंद्र की परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर भी समझ लो तब तक ठीक रहेगा। यानी यह ब्रह्मानंद नहीं है, कह रहे हैं। ब्रह्मानंद होता तो ये ऐसे रहता शाश्वत, और ये सदैव रहता, जबकि अनुभूति इसके जैसी की जैसी है। आप साधक जितना खो रहा था परमात्मा में, आत्मा जितनी परमात्मा के लिए व्याकुल थी और खो गई, हमारे साथ भी ऐसा होता, ये सबके साथ होगा। यानी जो हिंदी का विद्यार्थी है, कहानी पढ़ते समय हमें कुछ नहीं सुनाई देगा ये, और ये यहां तक अपने जब भजन मंडली जो गायन वादन होता है उसमें भी अगर हमें समझ में आना शुरू हो जाता है तो हम उनके एक एक कड़ी को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर हिलते नहीं है कि इसके बाद अगला ये क्या कह रही है। इसका मतलब आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे ही वाणी पूरी हुई वाह सा वाह कह के अब आप इधर बातों में लग जाओगे, इसका मतलब है जो एक आप उदात अवस्था में पहुंचे थे वापस आप सामान्य अवस्था में आ गए। यानी अनुभूति ये दोनों एक जैसी है, साधक वाली अनुभूति और पाठक वाली अनुभूति दोनों एक जैसी है, फिर भी अंतर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पाठक यानी प्रमाता को जो अनुभूति हुई रसास्वाद की, वह ब्रह्मानंद न होकर ब्रह्मानंद के जैसी है, कह रहे ब्रह्मानंद ही है नहीं है, ये ब्रह्मानंद के सौदर है, कह रहे। हाँ, एक तो ये आपका बढ़िया सवाल रहेगा, रस के स्वरूप शुरू हो गया कि आनंद की अनुभूति होती कैसे है। ये आनंद की अनुभूति ब्रह्मानंद की जैसी है, लेकिन ब्रह्मानंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काव्यानंद में पाठक वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, जबकि योगी साधक आत्मा परमात्मा विलीन हुई और जो अनुभूति हुई वापस आप नहीं आए। ये अनुभूति और वो अनुभूति दोनों एक जैसी है। एक जैसी इसका अर्थ ये हुआ कि साहित्य में जो आपको अनुभूति हुई वह ब्रह्मानंद की जैसी थी, ब्रह्मानंद ही नहीं है। यानी ब्रह्मानंद के सौदर है, ब्रह्मानंद नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, कह रहे ये कम भी नहीं है। अब ये अनुभूति आपको होगी कब? हमारे अंदर तीन चीज है, तीन प्रकार के गुण है। एक तमो गुण है, एक रजो गुण है, प्राय हम लोगों में ये प्रभावी रहता है, पुलिसमैन का कार्य करता है। एक सत्व गुण जिसे हम लोग कहते हैं, यानी सत्व गुण है। ये प्रकृति त्रिगुणमय है। तामसिक वृत्तियां इसे चित्तवृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि यहां चित्तवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे अंदर ये बातें भी रहती, तामसिक प्रवृत्तियां। तामसिक प्रवृत्ति क्या है? ईर्ष्या द्वेष, ये हमारे अंदर रहेगा। हमारे अंदर राग भी है तो हमारे अंदर विराग भी है, कह रहे ये चीजें हमारे अंदर रहेगी, कह रहे। यानी हम लोगों को आनंद की अनुभूति होगी कब? देखिए, अब जैसे कि दादा के 4 पोते हैं, एक उनके भाई का पोता है, पांचों उनके पास गए और उनके पास 6 फरूटी है। 4 पोते एक दादा के, एक उनके भाई का पोता, यानी उनके पोते है 5 हो गए। अब पांचों को उन्होंने एक एक फरूटी तो दे दी। फरूटी समझते हो? टॉफी फरूटी का आनंद अलग है थोड़ा। अब 200 रुपए की डेयरी मिल लगाती उसमें आनंद नहीं, 1 रुपए का 8 आती उसका आनंद था, अलग अलग था। अलग अलग जमाने की अलग अलग बातें है। ये जो भी है, ये तो 6 टॉफी थी, उन्होंने क्या किया, 5 टॉफी तो एक एक बच्चों को दे दी। अब एक रही, एक उनका सबसे छोटा था, लाडला था, तन बेटा 2 दे के दादे में भेद है। हाँ, मतलब ये नहीं है चीज। कारण उनके अंदर
तेरे मेरे का भाव था, तेरे मेरे का भाव था, यानी उनको ऐसा लगा कि एक इसको तो सीधे आउट कर दिया, 4 रहे इसमें 3 है जो बेटे अलग रह रहे उनके हैं, एक जो साथ में रहता था उनकी ओर झुका हो गया, यानी यहां मेरे का भाव था कह रहे। तो इनको ये अनुभूति नहीं होगी, आनंद की अनुभूति नहीं होगी, भले थे टोपी उन्होंने बांट दी बच्चों में, फिर भी जो काव्य में आनंद है वैसी अनुभूति इस व्यक्ति को नहीं हुई है। कारण इनका अपना भाव एक एक के ऊपर अपना विशेष झुकाव था, यह होनी नहीं है। आचार्य शुक्ल की परिभाषा है चिंतामणि में भाग 1 में, कविता क्या है उसमें कि कविता क्या है, वहां रस स्वतः आ जाता है। जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है कह रहे, यानी हम लोग यहां अभी ब्रह्मानंद पढ़ रहे थे, आत्मा की मुक्त अवस्था थी। जिस प्रकार से आत्मा की मुक्त अवस्था, आत्मा की मुक्त अवस्था कैसी हुई, आत्मा तेरे मेरी चीजों से ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या है, हम अज्ञानता के आगोश में, यानी हम लोग माया के फेर में, हम अज्ञानी हैं। जब तक इस चीज से आप ऊपर नहीं उठोगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जैसे आत्मा की मुक्तावस्था, आत्मा मुक्त होकर ज्ञान दशा में पहुंच नहीं जाती है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा में पहुंच जाएगी, ठीक वैसे ही हृदय मुक्त अवस्था में होकर रस दशा में पहुंच जाता है कह रहे। यही कविता है, यानी हृदय मुक्त अवस्था में कैसे, हम लोग साधारणीकरण में पढ़ेंगे। साधारणीकरण सेकंड ग्रेड वाला टॉपिक है नहीं, पूरा पूरा ये जुड़ा हुआ है। साधारणीकरण में यही होता है कि तेरे मेरे भाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। अगर मैं कहूं कि संस्थान मेरा है, मुझे रस की अनुभूति नहीं होगी। मैं कहूं संस्थान केवल आपका है, नहीं, ये आपका हमारा नहीं, संस्थान संस्थान है बस, इसमें जो आएगा जो पढ़ेगा जो इसका भोग करेगा जो उन्हीं का संस्थान। इसका मतलब यह कि हमारा यहां से अधिकार हट गया कह रहे। जैसे अधिकार हटा हम लोगों को यहाँ बैठने की, सुनने की, पढ़ने की अनुभूति होगी कह रहे। जैसे ही कहा कि ये वस्तु मेरी है, अब आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे ही कहा तेरी है तो भी नहीं होगी। तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। उन दादा को लगे कि मेरे छह ये पांचों पोते मेरे बराबर है कह रहे, भले मेरे साथ रहे, भले मुझसे अलग रहे, भले मेरे भाई के हैं, मेरे ये पांचों पोते बराबर है। छठी जो टॉफी थी वो उसके 5 भाग करके दे देंगे। अब उनको एक सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। अब जो त्रिगुणमयी संस्कृति थी, त्रिगुणमयी प्रकृति थी, यानी सतो तमो और रजो, अब उस दादे की अवस्था है उसमें तामसिक वृत्तियां थी वो दब गई। वो थी नहीं, हालांकि पहले नहीं थी। राजसिक प्रवृत्तियां जरूर थी। उन्हें लगा कि तेरे मेरे का भाव, हाँ, ये भी हट गई और उनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति का उद्रेक हुआ है, सात्विक प्रवृत्ति का उद्रेक हुआ। सात्विक प्रवृत्ति, बस सात्विक प्रवृत्ति का उद्रेक हुआ, यानी सत्वोद्रेक, तो ही रस की अनुभूति होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। और यह अवस्था कैसी, साधारणीकरण की अवस्था है। जैसे ही आप यहां से हटते हो, रस की अनुभूति पुनः आपके कम पड़ जाएगी, यानी रस की अवस्था साधारणीकरण की ही है। और साधारणीकरण का अर्थ यही है, जनरलाइजेशन, तेरे मेरे भाव से ऊपर उठ जाना। क्या तेरे में संभव है, संभव नहीं तो हम लोगों को अनुभूति भी नहीं होती है, और होती है तो साधारणीकरण भी होता है। साधारणीकरण क्या चीज है, जैसे कि आप, दरअसल आप बैठते कहां, ये है, घंटा भर पढ़ाऊंगा, हो सकता है ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं, पढ़ाई नहीं हम लोगों ने, इसलिए कहीं एक सेकंड इधर उधर हिलना मत यूं, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी तक जो शब्दावली चल रही है ना, सारी आपके ऊपर कर जा रही है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द सुना ही नहीं, रट्टा मार सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, उससे भी शब्द छूटेंगे, लास्ट में कह दूंगा किताब भी देख लेना। 3 चीजें यहां, एक होता है नट, जिसे आप अभिनेता कहते हो, यहां होता है पाठक, जिसके लिए हमने बहुत सारे शब्द काम में लिए, सामाजिक, प्रमाता, प्रेक्षक, सहृदय। पढ़ रहे हो तो पाठक है, नाटक देख रहे हो तो दर्शक है,
सुन रहे हो तो आप क्या हो, श्रोता हो। एक ही चीज है, यानी आप सामाजिक हो कह रहे हैं। इसी को सहृदय कहा गया है। एक या जिसे मूल नायक कहते हैं, जिसे हम कहेंगे आगे रामादि। अब जैसे कि रामायण है, वाल्मीकि जी का ग्रंथ है, हम लोग पाठक हैं। रामायण में एक कैरेक्टर राम का है, एक कैरेक्टर सीता जी का भी है। कहां कैसे किन को अनुभूति होगी, ये अपन आगे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब जैसे कि रामायण को वाचन किया जा रहा है, रामायण को खेला जा रहा है, रामायण नाटक के रूप में खेली जा रही है, तो यहां जैसे कि रणबीर कपूर, इसने राम का रोल प्ले किया। मूल राम या थे, ये मूल राम थे जो राजा दशरथ के पुत्र है। हम लोग यहां बैठे हैं, इस आदमी को हमने देखा नहीं, इस कैरेक्टर को हमने नहीं देखा है। हम यहां बैठे बैठे थिएटर में नाटक देख रहे हैं, और ये जो रणबीर कपूर, इसे आप नट कहोगे, अभिनेता कहोगे, ये राम का रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही कैकेयी का आदेश आया, भगवान श्री राम राजा नहीं बनेंगे, वनवास जाएंगे। आप यहां जैसे कि सुनील करके कोई बैठा है, ये दुखी हुआ, इसके प्रति आपके एक अलग भाव उमड़े, यही कोई माता है कह रही हो, वनवास क्यों भेज दिया कह रहे, बैठे बैठे ये तर्क करेगा, राजा मत बनाती, भरत को बना देती, ये कोई बात हुई कह रहे। पास में पंकज नाम का बैठा है, वो कह रहा है रणबीर कपूर है कितने भगवान श्री राम, रोक रहे तन ठाकुर, मतलब इसको रोक दिया। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा था, इसके अंदर तो रस की अनुभूति कभी होगी ही नहीं, ये सही हृदय नहीं है, इसको रस की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये जो इनके दिमाग में रणबीर कपूर बिल्कुल ही नहीं है, और इनके दिमाग में यह भी नहीं है कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं, राम हमारे हैं कह रहे। इस आदमी ने अपने आप को राम के साथ इतना तादात्मीकरण कर लिया कि इनको ऐसा लगा नहीं कि राम राजा दशरथ के पुत्र है, हमारा राजा दशरथ से, इन राजाओं से क्या लेना देना, अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र भी जो खत्म हो गया, तो हम क्यों इनके लिए चिंता करनी, ऐसी बात यहां लागू ही नहीं होगी। इस आदमी को बैठे बैठे लगेगा कि राम के साथ गलत हो रहा है करे। ठीक, वनवास गए, अब वहां झोपड़ी बनाई और सीता जी राम लक्ष्मण सब साथ में रहने लगे। पूरा प्रकरण चलता रहा, आप रामायण देख रहे हो, बैठे बैठे आराम से देख रहे हो, हिल ही नहीं रहे हो, कोई भूख प्यास आपको नहीं लग रही है, क्योंकि आप सहृदयी व्यक्ति हो। जैसे सीता जी ने कहा कि जाइए और उस स्वर्ण मृग को ले आइए, भगवान श्री राम गए और जाते भी हैं, जाते जाते लक्ष्मण जी कहे कि ध्यान रखना तिरिया हट है। ठीक, अब ये पूरा खेल तो रावण ने खेला है, वहां से एक ऐसी आवाज आती है, सीता को लगता नहीं लक्ष्मण आप जाइए, राम के प्राण संकट में हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह के गए थे कि आप ये कुटिया मत छोड़ना, नहीं तो वापस आएंगे तब यहां मिलेगा कोई नहीं कह रहे। लेकिन जैसी वो एक आवाज आई, सीता ने कहा कि जाइए, जब नहीं जाते लास्ट में यहां तक कह दिया आपको अपने भाई से प्रेम नहीं है। लक्ष्मण ये सुनने के लिए न तैयार थे, न ऐसा सहन कर पा रहे हैं, यानी यहां तक कह दिया सीता जी ने कि ऐसा लग रहा है कि आपको अपने भ्राता से प्रेम नहीं है कह रहे हैं। बारी मन से गए, लेकिन जाते जाते भी एक रेखा खींच गए कि माते बाकी सब ठीक है, आप इसको पार करके इधर मत आना, कितना ही अपरिहार्य कार्य हो, हम सब यहां बैठे बैठे देख रहे हूं, और हमारे मन में हिचकोले यूं आ रहे हैं कि यहां नहीं जाना चाहिए था, गए, लक्ष्मण को तो जाना ही नहीं चाहिए था, ये भी जा रहे हैं, फिर राम की आज्ञा का क्या हुआ, ये मजबूर है। फिर इधर जैसे ही हुआ रावण आ गए। अभी तक हमारे किसी प्रकार कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि ये रावण साधु के वेश में आए यहां। जैसे भिक्षा मांगी, सीता जी ने देने का प्रयास किया,
रावण यहां एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं और यहां से बिजलियां निकलती है। रावण रुक जाते हैं, कहते नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा। सीता कहती मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, साधु द्वार से वापस जा रहा है, सब बैठे यहां देख रहे हैं हम लोग यूं। और ये तो है ही, क्योंकि ये शतरानी है, घर आए साधु जा नहीं सकते। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, साधु साधु नहीं था, ये तो असाधु था। इन्होंने अपनी झोली में डाल दिया रावण को, सॉरी सीता जी को। बस आपका खून खोल गया बैठे बैठे। अरे दुष्ट रावण हो तो गए। अरे रावण आ गए, मतलब एकदम आपको ऐसे लगा रही है कि रावण है, ये क्या हो गया, मतलब एकदम यूं आप विचलित हो गए यूं। नहीं करना चाहिए था ये कोई है महिला मक्कल जॉन को लीजिए नहीं, क्या मतलब दार ये और इतना मना किया फिर भी ले गए। अब आप आपका गुस्सा इन उबाल पर है, आपका यूं क्रोध सातवें आसमान पर है। ये दुष्ट है, लंपट है, मूर्ख है, मां मूर्ख है, इसका सत्यानाश होगा, वंश कटे दुष्टि को, मतलब पूरी पूरी चीजें आ रही है। पाड़ लारे पंकज ठोलो ठोके रे रावण किद है, तुम बैठो पिक्चर हॉल में, आधो घंटो ही रही है अपनी के। नहीं आप सुनने को तैयार नहीं हो। बस आते ही है भगवान श्री राम, लक्ष्मण को कहते हैं, क्योंकि कुटिया में कोई है नहीं, तो कुटिया उड़े काग लक्ष्मण सोनी झोपड़ी कह रहे, कौन नहीं है लक्ष्मण, अब तू नू दो रहे हो, सीता जी ने ले गया के। मतलब ये हुआ कि आप हुए हो ना, ये शहर दी तो है, यानी आप सही हृदय थे तो ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर ऐसा सोचने लगे कि कहां थे श्री राम, काल्पनिक कथाएं हैं, कहां थे सीता जी, सब कपोल कल्पित बातें हैं, कहां थे लक्ष्मण, ऐसा हुआ नहीं। राजा तो युद्ध के लिए लड़ते मरते थे, यहाँ कौन राज छोड़ के जा रहा है, 1 फीट जमीन के लिए हम जो लड़ मरते हैं, तो राज कौन छोड़ेगा। नहीं, ये फिर तार्किक बातें हैं, यानी आप में तामसिक वृत्तियां हैं। सात्विक वृत्ति तब है जब आपके लिए सीता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की प्रिया न होकर सीता जब हमारी हमें लगने लगती है, तब हमारे अंदर है जो रस की अनुभूति होती है। और वो अवस्था कैसी है, सात्विक अवस्था होती है, सत्वोद्रेक। रस की अनुभूति कब होती है, सत्वोद्रेकमय रस, ये रस का स्वरूप है आपके। रस सत्वोद्रेक में है, यानी तमस और राजसी गुण दब जाते हैं, सात्विक गुण आविर्भूत होते हैं, तामसिक गुण तिरोभूत होते हैं, तब आपको आनंद की अनुभूति होती है, और ये आनंद रसास्वाद है। अब जब आपको रस के आनंद की अनुभूति हुई, दो बातें आपके साथ में नहीं चलेगी, यानी एक तरफ आपको आनंद की अनुभूति हुई, दूसरी तरफ नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जो रस है, यानी जिसको आप रसास्वाद कहेंगे, ये जब रहेगा ये अकेला ही रहेगा, कह रहे। तो हमारे अंदर आत्मा, ये भी अकेली है। आत्मा में और रस में फर्क क्या, कोई फर्क नहीं है। ये जो रस है ये आत्म स्वरूप ही है, ये आत्मा के प्रकाश से ही चमकता है, यानी रस है ये चिन्मय है, चिन्मय कह रहे। चिन्मय कैसे, यानी आत्म स्वरूप है। जब आपको रसास्वाद की अनुभूति होगी, तब आपकी आत्मा उद्दीप्त हो जाएगी, आत्मा ही अपने आप में रस का रूप धारण कर, आत्मा ही है ये मान के चलिए। यानी रस क्या था, रस सत्वोद्रेकमय था। तामसिक राजसिक वृत्तियां तिरोहित होकर जब सात्विक वृत्ति आविर्भूत होती है, तब आपको रस की अनुभूति होती है। और दो चीज, जैसे कि एक म्यान दो तलवार, दो चीजें एक साथ नहीं रहेगी। माना कि ये रस है और ये आपके अन्य विचार है, ये आपके तर्क है, नहीं, जब रस रहेगा तो रस ही रहेगा, ये दूसरे विचार और तर्क रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में यही रहेगा। ये क्या, ये आत्मा के प्रकाश से ही चमकने वाला है। रस शब्द आपकी ये रहेगा, रस क्या है, रस चिन्मय है। अब इसकी जो अनुभूति होती है आपको, यह थोड़ी देर पहले रसास्वाद हुआ, बीच में गए थोड़े चाय पी के आ गए, वापस अब थोड़ा और रस का आनंद लेते हैं, थोड़े फिर रुके, रुको कह रहे हैं, आधा घंटा नींद ले लेते हैं, फिर थोड़ी रस की अनुभूति होगी, नहीं, यह कोई अनुभूति नहीं हो, कोई रस नहीं है, तो पड़े जते दिन और दिन छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यह अपना आप अखंड है, यानी इसको आप खंडित रूप में इसका स्वाद नहीं कर सकते। यह अखंड है, जब इसकी अनुभूति होगी तब इसी की अनुभूति होगी, तब विश्राम का अवकाश आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि रस चीज ही ऐसी है, कह रहे। रस क्या है, रस सत्वोद्रेक में है।
रस तामसिक वृत्तियों से घिरा हुआ नहीं है, रस में थोड़ी बहुत राजसिक सवाल ही नहीं है, एकदम अलग अद्भुत है ये। यानी तामसिक राजसिक वृत्तियां जब तिरोहित हो जाती है, आपके अंदर सात्विक भाव साधारणीकरण है, साधारणीकरण तेरे मेरे के भाव से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है तब रस की अनुभूति होती है। आचार्य शुक्ल जी यही तो कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी हृदय मुक्त हो जाएगा, मुक्त समस्त विकारों से, राग द्वेष काम क्रोध मद मोह माया लोभ लालसा से जब कह रहे हैं छुटकारा पालेगा, तब व्यक्ति के एक उदात्त अनुभव होगा, उदात्त भाव उसके अंदर उत्पन्न होंगे, वो सात्विक दशा है। और सात्विक दशा में ही आपको रस की अनुभूति होती है, कह रहे हैं। और जब होगी खंडित अवस्था में, ये क्या है, यह खंड है। अब इस समय आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आप दूसरे बारे में सोच सके, नहीं, ये आपको अखंड अनुभूति होती है। ये चिन्मय है, ये आत्म स्वरूप है, आत्मा के ही प्रकाश से ये रोशन होता है, दूसरे किसी वस्तु की चीज की इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यानी ये क्या, ये चिन्मय है, कह रही है। तो जब आपको रस की अनुभूति हुई, साइड में आप थोड़ा सोच लिया कि क्या ये सही है, क्या ये राम है, नहीं, ये तो कह रहे हैं रणबीर कपूर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अन्य ज्ञान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप अन्य ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश नहीं करेंगे उस समय, कह रहे हैं, क्योंकि तर्क वितर्क वहां क्या है, समाप्त हो गए। आचार्य शुक्ल के आप रस मीमांसा पढ़ोगे और नगेंद्र की रस सिद्धांत पढ़ोगे, वहां रस को बहुत बढ़िया दे रखा है। मैंने क्या, नहीं पढ़ी, हमने उसमें से चीजें पढ़ी है। यानी उन्होंने कहा सही हृदय है तो ही आप में हार्ट नहीं, आपको आनंद की अनुभूति नहीं। तो ऐसा कौन आदमी है जिनमें हार्ट नहीं? बात वो नहीं है, बात सही हृदय में, हृदय है तो हृदय अनुभव के लायक है कि नहीं, ये है। हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो भयंकर हादसा होने पर भी उनके हृदय पिघलता नहीं है। इसका मतलब है कि संवेदना मर गई इनकी, क्या हुआ, कह रहे। बहुत सारे ऐसे हम लोग कई ऐसे जैसे क्षेत्र है वहां देखते हैं, तो वो संवेदनशील संवेदनहीन हम शब्द काम में लेते हैं, वो हार्ट वही, हृदय वही है, कह रही है। तय हृदय कोई रस की अनुभूति होगी, कह रही हूं। इसका मतलब जब आपको जरूरी है कि आपको आनंद की अनुभूति, नहीं, आनंद में क्या है, देखिए, आनंद तो है ही, लेकिन आनंद में सुख योग ऐसा नहीं है। कई बार आदमी को दुख में भी आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, ऐसे हम कई साहित्य पढ़ते हैं, आदमी गुस्से में होता है तब वो चाहता नहीं है कि कोई आए मेरा गुस्सा कम करे, कह रहे, नहीं, वो थोड़ी देर लिए उस अवस्था में रहना चाहता है, कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, एकांत में जाकर रोना चाहते हैं, उन्हें उन्हें अगर कोई दिलासा दे तो नहीं, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, इसका मतलब है उसको वहां पर भी आनंद की अनुभूति हो रही है, कह रहे। आनंद के लिए केवल सुख ही नहीं, दुख में भी आनंद की अनुभूति है। आपको क्रोध आया है, अब आपको एक कोई लोटा पानी पिलाने प्रयास करे, आप पानी फेंक देंगे, नहीं, आप थोड़ी देर लिए उस अवस्था में रहना चाहते हैं, कह रहे हैं। भोजन जैसी थाली लाई आपने नहीं हटा दी, आप इसका गुस्से में है, आप उस अवस्था में रहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि केवल आदमी सुख में रहे, नहीं, आदमी दुख में भी रहना चाहता है, क्रोध में भी रहना चाहता है, क्योंकि रस ये तो है नहीं केवल बस पाठक को एक तरह से सुख ही सुख, नहीं, लेकिन क्रोध का भी अपना आनंद है, रोने का भी अपना आनंद है, हंसने का भी अपना आनंद है। ये सारे आनंद है, क्योंकि रस 1 2 3 4 तो है नहीं, ये बनेंगे आपके 9, लेकिन सबके साथ ये शब्द रहेगा, अनुभूति आनंद की है। जब क्रोध में है तो भक्ति की बात नहीं कर रहा है, जब प्रेम में है तो वैराग्य की बात नहीं कर रहा है, जब भजन सुन रहा है तो प्रेम की बात नहीं कर रहा है, मंदिर में गया है तो दाएं बाएं नहीं देख रहा है। इसका मतलब है अपनी अवस्था अलग अलग जगह अलग अलग है। यानी आप दूसरी चीजों को स्पर्श नहीं कर रहे हो, अन्य ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश आप नहीं कर रहे हो, बस यही है। विद्यांतर स्पर्श शून्य रस क्या है, ये रस का स्वरूप चल रहा है। यानी वेद्यांतर्गत है जानने योग्य बातें। आप जब रस की अनुभूति में हो, रसास्वाद आपको हो रहा है, वो रसास्वाद कैसा है, वह सत्वोद्रेकमय है, वो चिन्मय है, वह अखंड है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। उस समय आप दुनिया की दूसरी जानने योग्य बातों को नहीं जानने का प्रयास करते हो। यानी जो जानने योग्य ज्ञान की बातें हैं वह आपको स्पर्श नहीं करेगी, उससे आप रहित रहेंगे। इनमें आपके सबसे मोस्ट ये है
कि रस क्या है? रस वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदांतर स्पर्श शून्य का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप शौक की अवस्था में हो, यानी किसी अपने प्रिय को खोने का आपको दुख है, आपके अंदर करुण रस है, ईसाई भाव शौक है, यही करुण रस में बदला है आपका। जब ये जागृत होकर जब करुण में बदल गया, अब आप यहां हंसोगे नहीं, यानी यहां हास्य रस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहां शौक मग्न है तो हम यहां रोने में ही मग्न है, कह रहे। अब एक साथ दो बातें नहीं हो सकती, अगर हुआ तो ये रसाभास हो जाएगा, यानी ये अपने आप में एक दोष है एक तरह से, ऐसा यहां होगा नहीं। व्यक्ति जब उनका स्थायी भाव शौक जागृत होकर करुण में बदल गया तो वो कुछ देर तक यहीं इसी में रहना चाहता है। इसका मतलब दूसरी ओर गए ही नहीं आप, नहीं सब आए सो जाने हैं, दुनिया में कोई जिंदा रहा नहीं, कोई अपने आप अमर रहा नहीं। ये बातें आप पर लागू नहीं होती, ये अन्य पर होती होगी, अन्य आपको समझाते होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने को खोया है उनको लग रहा है केवल दुनिया में मैं नहीं खोया, ये पहाड़ मुझ पर ही टूटा है, ये किसी अन्य पर नहीं टूटा है। मतलब उनकी तर्क क्षमता अब नहीं रहेगी, अगर है तो सही हृदय नहीं है, कह रहे। यानी रसा स्वाद आनंद आपको कहीं भी, ये इसको भी आनंद माना गया है, क्योंकि इस समय आप दूसरी बातें सोच नहीं रहे हो। मतलब ये हुआ कि वेद्यांतर दूसरी जानने योग्य बातें वो आपको टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, छुएगी तक नहीं, उनसे आप क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। ये आपकी सारी रस का स्वरूप निकल रहा है। रस क्या है? पहले हमने रस आनंद है अपने आप में। कैसा है? भोजन को ग्रहण करने से एक स्वाद की अनुभूति होती है, वैसे ही नाटक को देखने से, काव्य को पढ़ने से या सुनने से एक हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसे ही रस आस्वाद कहते हैं या इसे काव्य आस्वाद कहते हैं, क्योंकि दुनिया में तीन प्रकार का आनंद है, एक विषय आनंद है, एक ब्रह्मानंद है, एक काव्यानंद है। भरत मुनि ने जिस रस की बात की वह रस कैसा है? वह काव्यानंद है, कह रहे। और ये रस है क्या? इसके स्वरूप के बारे में विश्वनाथ ने जो बातें कही है वो हमारे चल रही है। ठीक है कि नहीं? नहीं है? लग नहीं रहा है कोई यूं बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल सब यूं आराम से, जैसे कोई धारावाहिक चल रहा है कोई। ज्यादा यूं दुख में नहीं हो, नहीं। ये दौर आएंगे। बेरोजगारी एक मंजर है, मंजर। और ये ऐसा मंजर है, मतलब आपको यूं लग रहा होगा काश 3 सवाल सही हो जाते, 2 सवाल सही हो जाते हैं तो ये हो जाता, वैसा लगा होगा। ये सब जायज है। इसमें विचलन कितना हुआ? आपके घटे बढ़े कितने हैं? नंबर आ जाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी कल आया रिजल्ट, आज निकाल देते, 4 दिन बाद निकाल देते। आज बेचारे लेवल फर्स्ट वालों की परीक्षा है और ये रात को 8 का रिजल्ट है। इनको आज ये समझ नहीं है। मैं होता तो इस रिजल्ट को आज नहीं निकालता, सच में। देखता सब बेरोजगार अब कहाँ है, कैसे, केवल मस्त है तो निकालते, कहीं हो रहा नहीं हो रहा है। आज लेवल फर्स्ट का एग्जाम है, थोड़े बेचारे पढ़ रहे हैं, लेवल फर्स्ट का सिलेबस लगभग यही है। और कईयों को हुआ है, कई बार हो गए तो हुआ है उनका, फिर हो जाएगा बार वाले, फिर बार हो जाएंगे। बजाय इसके 2 दिन रोक देते, 3-4 दिन परीक्षा हो जाती, उसके बाद ये तोहफा दे देते जिनको देना था। यूं बाकी ये तो सबको पता है कि 25 के 25 लाख होने नहीं थे, होने तो 50 थे। उसके बाद 24.5 तो बाहर ही होने थे। फिर भी 2 दिन पहले क्यों निकाला है? परेशान करने के लिए नहीं, तो ये नहीं निकालना चाहिए था। आपने नहीं दिया क्या? आपने क्यों नहीं दिया? तो आपकी तो मेरिट बहुत लो रही है, है? आप एसटी में नहीं हो? एसटी में तो हुआ नहीं आपका, तो मेरिट क्या रही? तो अपने उस महाराज का कैसे हुआ? तो उनके तो कम ही बता रहे थे, उनकी इनसे नीचे थोड़ी रही कोई। 2 गुण हुआ था। हाँ बता रहे थे। हाँ तो एससी में तब एससी से एसटी के नीचे रही है तो।
कोई बात नहीं, हुआ कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कह रहा हूँ हुआ नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूँ आपकी रही कितनी, कितने परसेंट रही? हाँ है, यानी ये 58, 59। ब्रेक होगा? अच्छा दुकान वाला पूछ रहा है, हाँ ये अपन करेंगे करेंगे, लंच करेंगे। ये जो लिखा है ना आपने, है दुकान वाला भैया पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे, पूछ रहे हैं। पूछना यानी पूछ होगा ये, पढ़ेंगे, विश्राम लेंगे, फिर पढ़ेंगे। यानी आप ये पढ़ रहे हो रस क्या है, तो आपके बिंदु निकल कर आ रहे हैं, रस सत्वोद्रेकमय है कि नहीं है? रस खंडित भाव है क्या? ये अखंड है। रस क्या है? रस चिन्मय है, यानी अपनी ही आत्मा से वह चमकता है, जैसे यूं ऊर्जास्वित हो जाता है। रस वेद्यांतर, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रस क्या है? रस ब्रह्मानंद नहीं है, रस ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद सब उधर है। यानी रस अगर ये होता तो सदैव उसी अवस्था में रहता। आनंद की अनुभूति तो आपके एक बार कैसे होती है, लेकिन पुनः आप अपनी मूल अवस्था में आ जाते हो, क्योंकि ये सब विकल्पक अवस्था है। इसलिए रस ब्रह्मानंद के जैसा है, रस ब्रह्मानंद नहीं है। अब रस जैसे कि आपका अपना एक अपना आकार है, किसका आकार है? आत्मा का आकार है। रस उनसे क्या है? रस उनसे अलग है या उनसे अलग नहीं है? अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। मोस्ट कौन सा है? ये कारण इसके लिए। इसका अर्थ ये हुआ वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यानी जैसे ही आपको रस की अनुभूति हुई, उदाहरण के रूप में कोई व्यंग्यात्मक बात, और आपके अंदर हास था, हास ये आपके अंदर पहले से था, ये क्या? ये स्थायी भाव है। ये कैसे रहता है? ये संस्कार रूप में आपके अंदर था, कह रहे हैं। ये अपने आप एक मनोविकार है, ये बाहर से नहीं, ये आपके अंदर पहले से विद्यमान था, यानी ये क्या है? स्थायी है, कह रहे हैं। ये स्थायी भाव ही तो जागा है, यानी आपके अंदर ये चीज है पहले से, और थारे भिड़ो जन्मुड़ो। हाँ, इसका मतलब सहजात है, ये आपके साथ जन्मा है। और आप शाम को 9 बजे अपनी क्लास छूटती है और आप जा रहे, जैसे ही चामुंडा चौराहे पर गए, इधर से एक भिंडूरा आ गया। आपने जैसे ही भिंडूरे को देखा, आपका भय था, हुआ क्या? रोंगटे खड़े हो गए आपके, और मारे के। आप जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, जैसे ही ये भिंडूरा, भिंडूरा क्या है? यहां कारण है, ये कारण है, कारण ये विभाव है, ये निमित्त है।
कौन? ये। अब आप जैसे ही जा रहे थे, यहां चामुंडा चौराहे पर गए, सामने ये देखा, इसका रूप देखा हिंसक प्रवृत्ति का, आपके क्या रोंगटे खड़े हो गए, आपका चेहरे का रंग बदल गया, विवर्ण हो गया, आपकी हवाइयां उड़ गई। इसका मतलब है कि इस भिंडूरे को देखा, यानी विभाव है, ये कारण था, ये इसका निमित्त था, आपके अंदर का भय, ये भय भयानक के रूप में आ गया। कह रहे ये आपका साहित्य चल रहा है, ये रस का टॉपिक नहीं, रौद्र नहीं, तेरे को वहां पढ़ाऊं। ये भय, ये भय आपके अंदर इतनी देर तक क्या था, ये सुषुप्त था, यानी ये सोया हुआ था पहले, बाहर से नहीं आया, बाहर से क्या है, भिंडूरा, ये आपके अंदर था, ये सुषुप्त अवस्था में था। आप जा रहे थे, आप यहां आ गए, इधर से गांधीनगर से आया है, देखते ही आपके अंदर का जो भय था, भय ये सुषुप्त अवस्था में था। किसको देखकर? भिंडूरे को, यानी सुअर को देखकर ये भय जागृत हो गया। कौन? भय जागृत होकर बदला किसमें? इसमें भयानक रूप धारण कर लिया है। ये भयानक, ये रस है, ये भयानक रस है, भयानक, ये भयानक रस है। अब इसमें जो भय, जो सोया हुआ था, इस सुअर को देखकर ये सहजात है, यानी ये क्या है, ये आपके अंदर पहले से विद्यमान था, बाहर से तो आया है, ये नहीं आया है। और जो रोंगटे खड़े हुए हैं, ये कब इसको देखकर हुए, पहले हुए? देखकर हुए हैं। और इसको हम यहां क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसको हम सुअर को हम लोगों ने विभाव कहा है। और देखा, उसके बाद रोंगटे खड़े हुए, यानी इनके पीछे अनु, ये कैसे भाव है? अनुभव है। अनुभव क्या कहता है? आपके रोंगटे खड़े हुए, आपके चेहरे का रंग बदल गया, विभावा अनुभव। व्यभिचारी, अब व्यभिचारी क्या है? उस समय दुर्भाग्य से लाइटें कट गई, हाँ, और घना अंधेरा, सामने सूअर की केवल 2 आंखें दिख रही है। अब आपके मुख से मारा कहेंगे, ये अनुभव है, यानी आपके चेहरे से कुछ ऐसी आहट निकली है, ये सब आ गई तो अपन बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो सारी चीजें थी, ये इस विभाव के बाद थी। इसका मतलब ये अनुभव है आपका, ये अनुभव है। अनुभव भी साथ में, ये सुअर भी साथ में, और लाइट कटना भी क्या है? साथ में। लाइट जो कटी है वो वापस आ गई, यानी वो संचारी भाव थे। हम इसको उद्दीपन में ना लेकर अभी इसको हमने बदल दिया है। वो थोड़ी देर, यानी लाइट कटने से आपके अंदर का एक दुख था ना, वो थोड़ी देर लिए बढ़ा, यानी भाई हल्की सी थोड़ी देर लिए बढ़ा, फिर आ गई तो वापस ये नहीं, तो हम इसको उद्दीपन ले रहे थे, अब इसको हमने संसारी बदल दिया क्योंकि वापस आ गई इसलिए। यानी जैसे ही बिजली गुल हुई तो एक बार के आपका जो भय था वो थोड़ा और, यानी उसको सपोर्ट मिल गया, डर को और गति मिली, कह रहे। इसका मतलब है कि एक और कारण है, जैसे ही बिजली आई वापस वो गया, यानी इसे पानी के बुलबुले की तरह कहा गया है। इन सब का योग क्या है? इन सब का योग ये है, सुअर नहीं आता, रोंगटे खड़े नहीं होते, बिजली अंगुल नहीं होती, तो ये नहीं। विभावा अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि, रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की संयोग से, संयोग किसका होना है? इसका, भय का, स्थायी भाव का, स्थायी भाव का इन सारी चीजों से संयोग हुआ, और जो उद्भुत हुआ है, जो प्रकट हुआ है, जागृत अवस्था में आया है, वो ये है। और ये क्या है? ये रस है। यानी रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसी हुई? जो स्थायी भाव था, इसका विभाव से, अनुभाव से, व्यभिचारी भावों से संयोग हुआ है, जुड़े, और जुड़ने से भय बदल गया। भयानक में स्थायी भाव रस रूप में प्रकट हो गया। यानी रस रूप में प्रकट क्या होते हैं? स्थायी भाव। रस रूप में स्थायी भाव प्रकट होते हैं। अब जब ये भय प्रकट हुआ, उस समय आप में, अब जैसे कि इधर डरे उधर, हाँ हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा।
यानी ये रहेंगे। इसका मतलब है कि इस समय जो आपकी आत्मा थी, ये जब जागृति उद्दीप्त हुई तो अन्य कोई ऐसा कारण नहीं था जो बीच में आकर इसको बाधित करे, व्यवधान डाले, डिस्टर्ब करे। नहीं, ये रस स्वयं के आकार से अभिन्न है। यानी रस स्वकारवद भिन्न है, रस स्वयं के आकार से, सॉरी, अभिन्न है, रस स्वयं के आकार से भिन्न नहीं है। ये कैसे हुआ? यानी जिस समय आप डरे उस समय आपके अंदर केवल डर था। आप कहेंगे जैसे डरे उधर हमारे अंदर वीर रस की उत्पत्ति होगी, नहीं, तो वीर की हुई तो भय गायब हो गया। आप में ये था, उसमें केवल ये था। और जैसे ही आपको युक्ति सूझी और आपने लाठी उठाई, ये गायब हो गया। अब इसकी नहीं है। अब आपके अंदर एक उत्साह था, उत्साह, वो जगह, ये जगह है अब। और सामने क्या थी? लाठी। इस कारण को देखकर जगह है। यानी आपके अंदर एक और स्थायी भाव था। जैसे ही आपने देखा लाठी पड़ी है, ये उत्साह इस विभाव से संयोग हो रहा है, उतने में देखा कि मित्र महेश आ रहा है। ठीक, यानी इसने भी मदद की, डर मत के। हालांकि महेश थोड़ी देर भाग गयो, भले भागा, एक बार की मदद रही, क्योंकि पहले महेश देखा यूं ही डर रहा, देखा सूअर ने महेश बेतिन पाछो, भले, क्योंकि संसारी भाव है, पानी के बुलबुले और बिजली की तरह थोड़ी देर आया गया। लेकिन एक बार आपको संबल मिल गया, कह रहे एक बार डूबते को तिनके का सहारा। यानी वो संसारी भाव था आपके अंदर। ये जो उत्साह है, ये इस लाठी को देखकर, विभाव को देखकर, अब ये किस बदल गया? वीर रस में। अब वीर हमें पड़े था भिंडूरे को, आओ 2 मिलिया, ठीक, और उसकी कपाल क्रिया कर डाली। तो अब आपने क्या है? यानी आपके अंदर उत्साह था, वो किस बदल गया? वीर रस में। और हमें थे जाले बनाया दिख रहा, मैं 2 मिलिया, 2 मिलिया भी मार दियो के भिंडूर मरे को गाड़ी मार निकल जाती, मारा नहीं बंदे के भिंडूर के जले तो किन मैंने मार दो भिंडूर कहीं। गजब का आदमी तो भाई कह रही हूं। हाँ, करना मत ऐसा, दोनों को नहीं मारना, ये केवल काव्य के आनंद की अनुभूति है, ये समझने के लिए है, कह रही हूं। तो यहां पर जब ये उत्साह वीर में बदल गया तो ये भय क्या हो गया? गायब हो गया। इसका भाव ये है कि ये अपने आकार से अभिन्न है। यानी जिस रस की जिस समय अनुभूति होती है, दूसरा रस वहां आ नहीं सकता, अपने आकार में ही ये रहता है, स्वाकार अभिन्न है, ये चिन्मय है, ये अखंड है, ये ब्रह्मानंद सहोदर है। अब इसको प्रकट कैसे करेंगे? नहीं होगा, इसको आप प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय है। आप कहेंगे कि मैं उधर जा रहा था, सामने से शुअर देखा, मैं बंदे मिले, उन्हें रजिस्टर पहना, पचे मोटी लाठी उठाई, अरे तू ना गयो मयूर नोबल स्कूल गलियों बू दे लारा दो दिन लोग रहे के वो गयो प्रो है को पांचो आपा तेरो पतो को लाग्यो नहीं। तो यहाँ अनिर्वचनीय है। हमें तो शेखी बगा रहता भी तू पकड़ लेना है, सास नगर तू भी तो कौन के डरूडो फरूडो पस के हॉस्पिटल लालता है कि ना पानी पी ले सही हाल जो तू हो तो तन के ठाओ के लार लार हुई आवे तेरे के ठा कौन मन हूं थुप क्यों देखियो मैं के। मतलब इसको आप प्रकट नहीं कर सकते, झूठ बोल सकते हो, लेकिन रस को प्रकट नहीं कर सकते। रस क्या है? अनिर्वचनीय है। रस ऐसी अवस्था है जिसको आप प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय है। ये वचनों से रस की व्याख्या संभव नहीं है। यह ऐसा ही रस है, ये ही रस है। भरत मुनि का सूत्र हमने पढ़ लिया, कौन सा? विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। और कब? जब रस उत्पत्ति होगी उस समय आपका मन क्या रहेगा? साधारणीकरण की अवस्था में रहेगा। अगर ये नहीं तो रस नहीं। ये बात सबसे पहले किसने कही है? भट्ट नायक ने। इसको अपन आगे निष्पत्ति और साधारणीकरण पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैंने परिचय रस स्वरूप का, ये इसका अर्थ है विभाव, यानी ये कारण है। इस पर भी अपन थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार लिखा है ये अनुभाव, यानी जैसे ही आपने शुगर को देखा आपके रोंगटे खड़े हुए, ये अनुभाव है, यानी ये विभाव के बाद का है। यानी आपको जो बोध होता है
तो रस की सूचना किसके द्वारा मिलती है? इसके द्वारा, सूचना इसके द्वारा मिलेगी। यानी रस की सूचना है ये अनुभव के द्वारा मिलती है। कैसे? जैसे आप हंस रहे हो, इसका मतलब है आपका चेहरा खिला है, आपका अनुभव हो रहा है। जैसे वीर रस आपके अंदर उत्साह वीर में प्रकट हुआ, स्थायी भाव भी प्रकट होते हैं, उस समय आपके चेहरे पर एक तरह से यूं वीरता के भाव है, तेज उद्दीप्त हो गया है, आंखें लाल हो गई है, और देखते देख पाकिस्तानी सेना को हम कह रहे पूरा पूरा उनको चबा जाएंगे। इसका मतलब आपका अनुभव है। किसको? उत्साह को वीर में प्रकट करने की सूचना हमें अनुभव से मिली है। विभाव, अनुभाव, वे विचारी से संचारी भाव कहते हैं। संख्या में 33 से कह रहे हैं। ये संचारी भाव क्या है? पानी के बुलबुलों की तरह है। ये 33 के 33 किसी एक रस में जाकर घुस सकते हैं और ये अलग अलग रसों में जा सकते हैं। ये जो आपको रस की अनुभूति होगी उसमें मदद करेंगे, वापस विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। क्या स्थायी भाव क्षणिक नहीं होते? कंडीशन बनेगी तो होंगे। अगर स्थायी भाव ये एक रस का एक ही होता है, अगर एक स्थायी भाव दूसरे तीसरे रस में जाता है तो स्थायी भाव नहीं माना जाता है, तो उसको आप संचारी भाव कहेंगे। यानी स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक ही होता है। कैसे? जैसे कि हास्य, तो ये रस है, इसका स्थायी भाव कौन सा है? हास। ये हास हास्य का ही है। अब अगर हास यहां से कूदकर वीर में चला गया तो इसको आप स्थायी भाव नहीं कहेंगे, तो ये संचारी भाव माना जाएगा। यानी जैसे ही अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको आप स्थायी भाव की संज्ञा नहीं देंगे। स्थायी भाव की अपनी अलग पहचान है। विभाव कारण, अनुभाव बाद की स्थिति, व्यभिचारी भाव अस्थिर, संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह के संयोग से, यानी ये मिलेंगे। रस की संयोगाद्र से निष्पत्ति रस की उत्पत्ति होती है। ये रस के अवयव है, जो आपके सिलेबस में एक शब्द है रसावयव। लेकिन भरत मुनि के सूत्र में रस के 3 अवयवों की बात की है, जबकि रस के अवयव कितने? 4 हैं। भरत मुनि ने अपने सूत्र में रस के 3 अवयवों की बात की, जबकि 4 अवयव होते हैं। कौन से होते हैं? एक ये भरत मुनि ने भले बात नहीं की हो, आपको ये भी है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। लक्ष्मण चातक में बहुत बढ़िया दे रखा है, वेंकट शर्मा में भी बहुत अच्छा दे रखा है, बच्चन सिंह में ठीक दे रखा है, विवेक शंकर ने भी ठीक ठीक दिया है, अलंकार पारिजात में भी ठीक ठीक दिया है। आप कोई भी एक किताब पढ़ लेना, यानी लक्ष्मण चातक या वेंकट शर्मा। सेकंड ग्रेड वाले तो केवल वेंकट शर्मा देख लेना, फर्स्ट ग्रेड वालों को कुछ नहीं देखना, क्योंकि मैं सारा ये निष्पत्ति और साधारणीकरण तक इतना घूम जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ी। कई ऐसे शब्द साधारणीकरण आएंगे, इसलिए यहां से निकल जाएंगे। आप अगर देखना चाहो तो वेंकट शर्मा को सेकंड ग्रेड वाले देख लेना, फर्स्ट ग्रेड वाले देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते, वो देख लेना, क्योंकि शब्द ऐसे, हालांकि शब्द मैं कह दूंगा लेकिन सारे हमारे लिखे हुए नहीं है। अब देखिए, विभाव ये कारण है, ये 2 है, एक है आलंबन, एक है उद्दीपन। ये 2 है, एक है विषय आलंबन, एक है आश्रय आलंबन। उद्दीपन, इसके भी 2 रूप है, हम पढ़ लेंगे साथ साथ में। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से, यानी इसका इनके साथ संयोग होता है, और संयोग से जो परिणाम निकलेगा वो रस है। यानी स्थायी भाव ही रस रूप में प्रकट होते हैं। कैसे? हमारे अंदर एक शौक नाम से पहले से ही स्थायी भाव है। जैसे ही हम किसी अपने प्रियजन के बारे में दुखद समाचार सुनते हैं,
ये स्थायी था। और ये जैसे ही दुखद समाचार सुने, ये शौक इसमें बदल गया। शौक क्या था? ये यहां था, ये स्थायी भाव था। ये इस इतनी देर तक ये सुषुप्ता अवस्था में था। जैसे ही ये, यानी हमने समाचार सुना, ये क्या है? कारण है, कारण। तो जो ये स्थायी भाव था, ये रस रूप में प्रकट हो गया, यानी यहां से ये क्या हो गया? जागृत हो गया। और किसमें बदला है? ये इसमें, करुण रस में। यानी स्थायी क्या था? ये था, ये बेचारा पड़ा था। एक नहीं, ऐसे भरत मुनि ने 8 माने, 9, फिर 10, फिर 11 तक जाएंगे। जैसे ही समाचार सुना, ठीक है, स्थायी भाव यानी हमारे अंदर उत्साह पहले से था, ये पहले से था, हमारे अंदर विद्यमान था। जैसे ही कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर नापाक इरादों से हमले का कुत्सित प्रयास किया है, कह रहे हैं, बस समाचार जैसे आपने सुना और आपके रोंगटे खड़े हो गए, डरे नहीं, यहां रोमांच है, और आपने कहा हम भी जाएंगे, जब भी थे केवल घराड़ा लड़ो, फिर भी जाएंगे, अब बस पाकिस्तान के दांत खट्टे करेंगे। यानी ये चीज आप में पहले से विद्यमान थी। जैसे ही आपने नापाक हरकतों को सुना, ये जो उत्साह था, यानी ये पहले ही था। जैसे नापाक हरकत के बारे में विभाग में सुना, यानी इनका इनसे संयोग हो गया, और उत्साह किस में बदल गया? वीर में, हम भी जाएंगे। और जैसे ही आपके जाने के बाद सुनी, पाकिस्तानी सेना वापस गई, क्योंकि कि आ रहे हैं भास्कर वाले, सब कह रहे हैं। मतलब आपका अंदर जो पहले से विद्यमान चीज थी, वह पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सुनकर, इसे क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। सोई हुई चीज वीर रस में, यानी सुषुप्ता अवस्था, जागृत अवस्था में स्थायी भाव ही रस रूप में प्रकट होता है। स्थायी भाव ही रस रूप में प्रकट होता है। यह कैसे रहता है? ये संस्कार रूप में रहते हैं। पानी और मिट्टी के संयोग से सुगंध उत्पन्न होती है, इसकी तुलना अभिनवगुप्त ने उनसे की है। यानी मिट्टी, रेत, धूड़, इसके अंदर एक सौंधी गंध, सुगंध पहले से विद्यमान रहती है। स्थायी भाव आपके अंदर मनोविकार या संस्कार रूप में पहले से स्थायी रूप से विद्यमान है। जैसे ही पानी की बूंदे, बारिश के छींटे उसको पड़े, जैसे ही पाकिस्तान की हरकतों के बारे में सुना, तो जैसे उत्साह वीर में कैसे बदला था, तो ये मिट्टी की जो पहले से सोई हुई गंध थी, ये रस रूप में प्रकट हो गई। यानी अभिनवगुप्त ने ये कहा है कि रस जो कि स्थायी भाव ही है, स्थायी भाव हमारे अंदर संस्कार रूप में, मनोविकार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। वैसे ही जैसे मिट्टी में एक सौंधी गंध रहती है, जैसे ही उचित कारणों को जानकर, यानी पानी की, बारिश की बूंदे उनके संसर्ग संयोग से वो एक सुगंध में प्रकट होती है, वैसे ही सोया हुआ स्थायी भाव रस रूप में प्रकट होता है। रेत, उसके अंदर गंध अंदर है कि बाहर से ही है? पहले से है, वो उसके अंदर हमेशा रहती है। बाहर से क्या आई है? जल की बूंदे आई है। और जो पहले से सोई हुई थी गंध, वो सुगंध में परिवर्तित हो गई, सोया हुआ स्थायी भाव रस रूप में प्रकट होता है। ठीक, यानी विभाव करते कारण अब प्रकट होता है, तब आपको एक तरह से अनुभव होता है, कह रहे हैं अनुभव होता है। अनुभव जैसे अभी हमने सुअर के बारे में पढ़ा, देखते ही भयानक में कन्वर्ट हुआ, बदल गया। अनुभव क्या हुआ? देखिए, ये अनुभव 4 प्रकार का होता है। ये अनुभव कायिक हो सकता है, ये अनुभव वाचिक हो सकता है, ये अनुभव आहार्य हो सकता है, और ये अनुभव सात्विक हो सकता है। और सात्विक ये 8 प्रकार के होंगे। तो इतना सरल नहीं था, केवल बिंदुरे से काम नहीं चलेगा, आगे है। यानी कितना लेंथी टॉपिक है, मैं तो लिखवाना शुरू कर दूंगा। रस वाला अलग टॉपिक है,
ये मैंने इसलिए लगातार पढ़ा दिया क्योंकि कुछ आज स्टूडेंट यहाँ शायद है नहीं, तो फिर लिखवाऊंगा उससे पहले जितना पढ़े उतना डाल देंगे ताकि थोड़े सुन लेंगे वो। यानी आपने देखी क्या कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग सरस निष्पत्ति सूत्र को भरत मुनि दिया, उसमें क्या नहीं था, स्थायी भाव नहीं था। भरत मुनि ने कितने रस माने, 8 माने। कौन से चर्चा कर लेंगे। स्थायी भाव विभाव को जानकर रस रूप में प्रकट होता है, और जैसे ही यानी आपने कारण को देखा, आपको कुछ अनुभव हुआ है। करे ये अनुभव 4 प्रकार से हो सकता है। यानी कायिक, इसे कहेंगे आंगिक, इसका मतलब है आपके पांव टांगे लरदने लगी, पांव दूजन लगे, कंप छूट गए, मारिया के डर गया। हाँ, और मुख से निकला और खा गया, मारिया, बताओ रे बताओ, हाँ ये क्या है, ये वाचिक है, इसको यहां लागू नहीं होता है। और थोड़ी देर बाद देखा आप वहीं बेसुध होकर गिर गए, पता ही नहीं चला, पानी के छींटे दिए और जगाया, अस्पताल लेकर गए, जागे क्यों हो तो क्या मैं क्यों रात आई टिकट कहीं उठाने। बस इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब सात्विक यत्न है, यानी आपने किसी प्रकार का कोई यत्न नहीं किया है, आपने कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अनायास था। आपने जैसे ही अपने आप को आंखें खोली, कहां पाया, अस्पताल के बेड नंबर 67 पर देखा कि मैं यहां पड़ा हूं, मेरे को कौन लाए। तो उन्होंने कहा कि आज तो मरते मरते बच्चे हो तू के, कौन लाए, कह रहे डरे की हो, सुअरी तो हो नहीं हो, तो डाकी टाइप लगे हो मत हमारे के बाद। उसके बाद आप बेसुध हो गए, यानी ये सात्विक भाव है। यहाँ आप बेसुध होना, रंग चेहरे का रंग उड़ना, मरणासन अवस्था में पहुंचना, ये सारे ही आएंगे। संख्या में कितने, 8 है। सात्विक अयत्नज है, बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होने वाले एक अनुभव है। आर्य वेशभूषा का रहता है, वेशभूषा का मतलब ये हुआ विशेष रूप से नाटक वगैरह में रहता है। जैसे कि आप रावण का रोल प्ले करोगे तो रावण के जैसे वस्त्र धारण करोगे, श्री राम जी का करोगे तो उनके जैसे वस्त्र धारण करोगे। तो ये वेशभूषा में विशेष रूप, नाटक में इसका इतना योगदान नहीं है। वाचिक आपके मुख से जो क्रोध है या फिर हास्य जो भी जैसे निकलते वो है, और कायिक आपके शरीर जिस प्रकार के अनुभव प्रकट, ये सारी चीजें हमें एक तरह से सूचना देती है रस के बारे में। यानी आप चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर पता चल जाएगा कि आदमी क्रुद्ध है या आदमी डरा हुआ है, आदमी की मुख मुद्रा हास्य की, यानी ये एक तरह से हम लोगों को रस की सूचना देने का काम करते हैं। आपको बोध कैसा हुआ। ये संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 8 है। व्यभिचारी संख्या में कितने, 33 है। और भरत मुनि ने रस माने 8, दंडी ने भी उन्हीं को। अब वही जो आपने तथ्य पढ़े वैसे इनके तथ्य रहेंगे। शांत उसमें है नहीं, बस ये ध्यान रख लेना आप। यूं शांत उसमें नहीं है। भरत मुनि ने 8 रस की बात की है, शांत उसमें नहीं है। यूं भक्ति भी नहीं है, वात्सल्य भी नहीं है, नहीं उसको छोड़ी, वो है ही बाद में, उनके बारे में चर्चा ही बाद में करेंगे। शांत नहीं है, शांत है। ये संख्या में 33 यानी 8 भरत मुनि ने ये माने, 33 यानी 41, 8 कितने हो गए, 49। तथ्य रहेगा भरत मुनि ने 49 भावों की बात की है। बस थोड़े 9 रस लिख लेते फिर अपन पढ़ेंगे। यानी रस 9 कौन से, उसके 9 स्थायी भाव है। रस देखिए, ये वीर श्रृंगार, श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, और रुद्र रस है। पढ़े एक नहीं पढ़े इनको आपने, पढ़ा था नहीं पढ़ा। अरे रुद्र कैसे नहीं पता, और शिव का रुद्र रूप और ज्यादा खतरनाक। देखिए ये इनमें कोई रस की सुषुप्त अवस्था में, ठीक है ना। हास्य, भयानक, वात्सल्य नहीं, करुण आएगा। और कौन सा रहा, अद्भुत। अब एक सवाल आपको याद करना है जो हो जाएगा और 100% होगा। एक ऐसी चीज जो आपने पहले पढ़ ली, आपके आज जोरदार काम आएगी, जिनको याद है उनको। यहां कौन सा नहीं आया, शांत नहीं आया है।
वात्सल्य विश्वनाथ वाला भी नहीं आया है, और रूप गोस्वामी वाला भक्ति रस भी यहां नहीं आया है, और लेना भी नहीं इनको। ओज गुण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओज गुण में कौन सा आएंगे? वीर आएगा, विबस रहेगा, इसको छोड़िए, पहले रुद्र रहेगा। भयानक को भूल जाइए, वो कभी कभार था। ओज गुण में वीरस था कि नहीं था? था। विबस, रुद्र, ये आपको याद है कि नहीं है? एक 100% है कि टूटे फूटे है? 100%। और रसराज कौन सा है? राजा भोज ने किसी को माना, बाकी है ही नहीं कह रहे। राजा भोज राजा थे, बाकी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारा ट्रिक रहेगा राजा भोज, केवल श्रृंगार, बाकी वो क्या कहते हैं, बाकी रस ही नहीं है। रस है तो श्रृंगार रस है। कौन मानते हैं? सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार राजा भोज। अपना ट्रिक है कि राजा भोज, भोज मानेंगे केवल श्रृंगार, इसलिए उनका गया राज। श्रृंगार रस राज है, ये रसों का राजा है। ठीक, अब ये जो 4 है, ये भरत मुनि ने 8 रस माने, और इतना सरल है ये जो 4 है आरंभ की मुख्य रस है। आपको कभी याद होते नहीं, अब आप कभी भूलोगे नहीं कि श्रृंगार तो रस राज है, बाकी 3 ओज वाले हैं कह रहे। यानी ये 4 मुख्य रस है, ये बाकी वाले गौण है। और केवल आपको होगा, बाकी 100% नहीं होगा। जिन्होंने टॉपिक पढ़ा उसको जाकर पूछ लीजिए कि मुख्य रस कौन से, वो कहीं मुख्य एक श्रृंगार है, एक मुख्य रस। सवाल आवो कोई नहीं के, और कहीं को नहीं आएगा कि क्या? एक तो भी नहीं याद है तो कह दे आई। जैसे दूसरे पर गाड़ी पानी फूंकने लगेगी, वो कहेगा ये सवाल आएगा नहीं। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे तो केवल मेरे को आ रहे कह रहे नहीं। सवाल ये तो है ही, मुख्य रस माने यानी श्रृंगार रस राज है। तीनों वो रस है जो कौन से गुण में है? ओज गुण में है। यानी ओज गुण में प्रमुख यही थे ना, तो इनकी नजर में ये मुख्य रस है कह रहे। आपको 1 सेकंड में याद हो गए कह रहे। बाकी वाले ये शांत को लेना नहीं है, मामला पूरा अशांति का है। 8 रस माने जिसमें शांत नहीं है। क्यों? ये वात्सल्य भक्ति ये बाद में है, 9 रस में इनकी गिनती नहीं हो रही है, तो इनको यहां भूल जाइए। 9 रस में शांत की गिनती हो रही है, लेकिन यहां शांत को नहीं माना, 8 ही माने। भरत मुनि ने 8 रस माने, तो भरत मुनि ने स्थायी भाव कितने माने? 8 ही वे। अब प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव है, हमारे अंदर संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। वो क्या रहते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। क्या रहते हैं? स्थायी भाव। और रस रूप में प्रकट क्या होते हैं? स्थायी भाव। रस रूप में प्रकट स्थायी भाव ही होता है। रस बीज जैसे उग कर पौधे का रूप धारण करता है, बीज करता है, न मिट्टी करती है न पानी करता है। ये तो दूसरे कारक है, बदलता पौधे का रूप धारण करता है बीज। वैसे स्थायी भाव ही रस रूप में प्रकट, वो सुषुप्तावस्था में रहते हैं, इनके संयोग से जागृत हो जाते हैं कह रही है। तो प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव है। हमारा यहां ट्रिक है अवि, विद्यु को रोको और कशो, नहीं तो भाग जाएगा कह रही हूं। यानी अवि विद्यु को रोको और कशो, ऐसे करके 4 हो गए। बाकी सरल है। कैसे? अवि अद्भुत, ये एक रस है, इसका रहेगा विस्मय। यानी ऐसी कोई मुद्रा, ऐसे हाव भाव आप अद्भुत लगता आपको यूं, तो विस्मयकारी है। यानी आदमी जब आपको लगे कि 8 8.5 फीट हाइट है, इतना मोटा भारी भरकम है, ये कैसे बन गया? तो ये कोई थोड़ी देर देखा आदमी सिंपल लग रहा है, मतलब कोई करतब दिखा, यानी आपको जादूगर का जादू को देख रहे हो। अद्भुत चीज है। करुण, शौक का शौक, ये यानी हमारे अंदर शौक रहता है, करुण रहता है, शौक।
अभी विद्यु को अ से अद्भुत, सॉरी हाँ, ये जुगुप्सा, घृणा। घृणा कैसे होती है? मैंने आपको बताया था, गाड़ी के हादसे से कोई ऐसा कुत्ता मरता है, उसकी आंतें बाहर निकल जाती है, ठेठ यहां से उस वहां तक पड़ी रहती है। हाँ, या कि इस प्रकार का युद्ध हुआ जहां हाथियों के सूंड और मुंड, हाथी की सूंड और घोड़े के हाँ मुख के शुंड मुंड को आपने काट दिए। आपकी तो कीड़ी को कटे नहीं, उनके बारे में कह रहा हूं जिन्होंने युद्ध लड़े हैं। थारी सूरवीर तो मन ठाके है, थारो को मच्छर आए वो कहीं पाऊं करी दे मारो और खुश हो के मारे टीचर मार। ये है आपकी सूरवीरता, मुझे पता तो है वो बस। और अपना आप ऐसी फीलिंग करते हो कि मार दियो के दो, आप एक नाग एक मारे मारियो के मच्छर के, बस ये है आपकी मारने की वीरता है। उसमें भी एक भाग गया, उसमें भी एक भाग गया, उससे ज्यादा वीरता है तो फिर वो रहेगी बेचारे डोग के कुत्ते के बाटो ठोकियो सही लागियो तो निकल पछताओ हो गजब हो गई लागियो कोनी के पर थोड़ो चूक्यो का लाग जाल तो के न्यालो जाल तो थोड़ो चूक्यो, बस ये। बाकी लार लोग हम अपनों नहीं है और लार लोग में फौजियों, ठीक है। इसलिए अपनों को केवल पढ़ना है, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी है, इसलिए हम केवल कल्पना की दुनिया में गोते लगाकर आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। इसके लिए आप कभी कहानी पढ़ लेना नमक, क्योंकि साहित्यकार है वो केवल साहित्य में गोते लगेगा और पड़े पड़े आनंद की अनुभूति करेगा, कल्पना के घोड़े दौड़ाएगा। इस प्रकार से युद्ध होता है, इधर से हमारी सेना, उधर से पाकिस्तान की सेना, हमारी सेना के पास मोटे भारी भरकम टैंक तोपे, जैसे उन्होंने अपने तोपों को मुंह खोले पाकिस्तानी सेना फुर्र होगी 2 मिनट में, कह रहे बस ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हमने किया है, क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी है। तो यहाँ अभी अद्भुत विस्मय, विजु विभत्स जुगुप्सा, किसको विजु को क्या करना है? रोको, यानी रौद्र कहां होगा? जहां क्रोध, यानी जहां आपके अंदर क्रोध के भाव है, उचित कारणों को जानकर वो रुद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर के, देवता भगवान नहीं कह सकते उनको, शंकर में क्रोध पहले से विद्यमान था। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला, किसकी वजह से? कामदेव की, नहीं तो पार्वती अपनी प्रतिज्ञा, पार्वती की प्रतिज्ञा अटल दी, आपने बालकांड पढ़ लिया तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब कामदेव ना जाकर वहां उनकी तपस्या भंग न करते तो फिर पार्वती नहीं रहती, हमें पार्वती भी बतानी थी और शंकर की समाधि भी भंग करनी थी। देखा तो सामने कौन बैठा? कामदेव, बस उसने रुद्र रूप धारण कर लिया। फिर बारात भी देखी नहीं देखी शंकर की कैसे जा रही है, और वो गांव में जैसे निकली तो जो युवतियां हैं वो सज्जों पर चढ़ देख रही है, देखा डी रहे काला बेड़ा उनकी तो आया के, हाँ ये वो किसकी है? शंकर की बारात है। तो वहां जो शंकर ने रूप धारण किया वो क्रोध उनमें पहले से विद्यमान था, बेचारे समाधि में लीन थे। जैसे ही उचित कारण वो किस में बदल गया? रौद्र में। अवि विद्यु को कशो और रोको, अवि अद्भुत विस्मय, विभात जुगुप्सा, करुण शोक, रौद्र क्रोध। इधर वाले पढ़ रहे हैं ये स्थायी भाव है, और वो क्या है? रस। किताब में इसका उलट दिया रहता है, क्योंकि स्थायी भाव से रस रूप में प्रकट होते, इसलिए पहले ये दिए, हमारे याद करने में ठीक रहते हैं। इसका क्या रहेगा? हास, ये मोस्ट रहेगा, साथ इसमें कोई अनुभव वगैरह ऐसा कुछ होगा नहीं, उद्दीपन वगैरह होगा नहीं, इसमें कुछ है नहीं, कह रहे। अरे ठीक ठीक है, ज्यादा दम भी नहीं है। लेकिन रस हास्य रस के कवि होता है, हास रस के, हास्य रस के। अगर कवि के साथ हास्य विशेषण नहीं जोड़ा तो गलत हो जाएगा। हास्य रस के कवि, हास्य रस के कवि, इसका मतलब रस हास्य है तो सही भाव इसका हास है। ठीक। वीर, ये आपको पहले से याद है, उत्साह के भाव। और श्रृंगार, रति, रति करते हैं प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, ये रति। माँ बेटे के बीच का प्रेम, ये भी प्रेम है, वात्सल्य प्रेम। और भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, ये भी प्रेम है। प्रेम केवल नायक नायिका के बीच का नहीं है, नायक नायिका के बीच में भी प्रेम है, माँ बेटे के बीच में भी प्रेम है, भगवान और उसके भक्त के बीच में भी प्रेम है। तो कई जगह रति के 3 रूप बताए गए, लेकिन यहाँ जो हम रति की बात करते हैं वो रति है श्रृंगार, नायक नायिका के बीच का, पति पत्नी के बीच का प्रेम, उसे रति भाव कहते हैं। यानी रति श्रृंगार उत्साह का,
स्थायी भाव वीर, जुगुप्सा का विभास, क्रोध का रौद्र, हास्य का हास, शोक का करुण। भाई ये कैसे याद होगा? देखिए, भयानक चीज है, मोटी, डर बड़ा होता है और इसका स्थायी भाव क्या है? छोटा है। कोई तरीका नहीं है, बस डर, यानी थे उबा कोरम 3 किलोमीटर तक, इसका मतलब भयानक है, कह रहे भयानक है, भय और अद्भुत का विस्मय हो गया। ऐसे करके ये कितने हुए हैं? 8 स्थायी भाव है। विभावा अनुभाव, अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें एक सात्विक, वो पुनः उसके भेद करेंगे, वो भी रहेंगे 8। विभावानुभाव व्यभिचारी, जिसके संचारी भी कहते हैं, वो संख्या में रहेंगे 33। ऐसे करके ये भाव कितने हो गए? 49 भाव भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में माने हैं। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में अध्याय रहेंगे 36। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख किया गया है? नाटक का। वेद कितने हैं? 4। भरत मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नाटक को पंचम वेद माना है। भरत मुनि की व्याख्या जितनी भी है सब नाटक के संदर्भ में है। और नाटक कैसा काव्य है? दृश्य काव्य है। यानी भरत मुनि ने जो अपनी बात कही गई है वो इसके संदर्भ में कही गई है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। अध्याय 6 और 7 में रस के बारे में कहा गया है। इन्होंने एक रस का सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। और उसके अगला टॉपिक आपके रस की निष्पत्ति का रहेगा, उससे अगला रस का साधारणीकरण रहेगा। तो सेकंड ग्रेड में है नहीं, फर्स्ट ग्रेड में है। निष्पत्ति तक तुम्हें पढ़ाऊंगा, इससे आगे आपके फर्स्ट ग्रेड का। यानी भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। भरत मुनि की व्याख्या नाटक के संदर्भ में, नाटक में ही रस के बारे में बात की है। इन्होंने 3 तत्व माने। उसमें एक इन्होंने कहा वस्तु है, डरते हमारी लाइनें पहले दिए हैं। इनमें एक इन्होंने कहा नेता है, इनमें एक इन्होंने कहा रस है। और उनमें सबसे प्रभावी रहेगा रस। कह रहे भरत मुनि ने कितने रस माने? 8। शांत है? नहीं है। शांत रस नहीं है। 4 मुख्य, 4 गौण, श्रृंगार रस, राज, वीर, विभत्स, उत्साह, ऐसे करके वीर, विभत्स, रौद्र, ऐसे करके 4 मुख्य हो गए। बाकी वाले 4 आपके रहेंगे गौण रहेंगे। ध्यान, भरत मुनि ने रस की व्याख्या नाटक के संदर्भ में की है। नाटक के संदर्भ में नाट्य रस, नाटक को इन्होंने भरत मुनि ने कहा है कि ब्रह्मा स्वयं ने इसको 5वां वेद माना है। नाटक के संदर्भ की क्या रस एक सिद्धांत है। हाँ, बचन सिंह में अच्छे से दे रखा है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है। मैं पढ़ा दूं तो काम की चीज है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। क्या भरत मुनि ने रस को काव्य का आत्मा का? नहीं कहा है। रस को सबसे प्रमुख तत्व कहा है। तो रसवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य कौन? हम लोग यही तो पढ़ते हैं। आप भरत मुनि को पढ़ते हो, राम आ गए, फिर आपके दंडी साहब पधारे हैं, इधर वामन आए हैं। अभिनव गुप्त से पहले आपको रुद्रट लेना पड़ेगा, रुद्रट के सहारे आपको रुयक लेना पड़ेगा, इसके सहारे ही आपको यहाँ कुंतक महोदय की एंट्री करवानी पड़ेगी। ये सब ये सब कैसे आचार्य है? ये अलंकारवादी आचार्य है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है अलंकार है, ये तो भैया है अंगी। और जो रस है ये उसका रहेगा केवल अंग, यानी ये चीज रहेगी प्रमुख। और इसमें रस जैसी बहुत सारी चीजें रहेगी जो इसकी अंग रहेंगे, यानी ये मुख्य है। और रस की अंग क्या है? सो रस क्या है? गौण है। कौन कहते हैं? ये भरत मुनि मत लेना, ये नहीं है। हमने यहां से शुरू किया है। भामा काव्य अलंकार, दंडी काव्य दर्श, वामन अलंकार सूत्रवटी, रुद्रट की भारू काव्य अलंकार लिखी हुई मेरे में याद आ जाएगी मेरे को, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यही रचना और ये इनकी अवधारणा।
ये सब कैसे आचार्य हैं? ये सब अलंकारवादी आचार्य है। इन्होंने काव्य में अलंकार को प्रमुख माना है, इसे काव्य का अंगी माना है, रस को इसके साथ समेट लिया है। इसका मतलब है अलंकारवादी आचार्यों ने भी रस को पूर्ण रूप से त्यक्त नहीं माना है, त्याग नहीं किया है, इन्होंने समेट लिया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इसके साथ स्वतः ये है रहेगा, लेकिन इसको आप मुख्य मान लो और इसके नीचे इनको ले जाओ, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। यानी रस को ये अंग मानते हैं, इसको गौण अंग माना है, प्रमुख है वो क्या है? अलंकार है। क्योंकि आचार्य कैसे हैं? अलंकार, अलंकारवादी आचार्यों ने भी रस को पूर्ण रूप से त्याज्य नहीं माना है, इन्होंने भी रस की बात की, लेकिन रस को अंग मात्र माना है, जबकि इनका अलंकार मुख्य है, अंगी है कह रहे। तो फिर इधर अपने बेली कौन है? ये आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कैसे आचार्य है? ध्वनिवादी आचार्य है। रचना कौन सी रहेगी? ध्वन्यालोक। ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी थी, अब आपके इधर काम आएगी। इन्होंने कहा है रसो ध्वनि स, रस ही ध्वनि है। आनंदवर्धन ने रस को ध्वनि के साथ समेट लिया, और रस के सबसे नजदीक कोई सिद्धांत है वह है आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। अभी हमने रेत वाली, धूल वाली, जमीन वाली, सुगंध वाली, बारिश वाली, उस संस्कार की सारी बात की है। वो किसने की? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त की एक रचना रहेगी ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव गुप्त कहां पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इस रस निष्पत्ति के सूत्र के 4 व्याख्याकार पढ़ेंगे, वहां एल ए, एस ए, बी बी, ए। ये भट्ट लोलट है, इनका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। ये शंकुक है, इनका अनुमितिवाद है, यानी चित्र तुरंग न्याय वाला। ये भट्टनायक है, सबसे पहले साधारणीकरण की बात की, ये इनका भुक्तिवाद है। ये अभिनव गुप्त है, इनका कोई भुक्ति भुक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है इनके सिद्धांत का नाम, अभिव्यक्तिवाद है, यानी एल ए, एस ए, बी बी, ए। एल ए, एस ए, बी बी, ए। एल से लोलट, एस से शंकुक, बी से भट्टनायक, ए से है अभिनव गुप्त। मैंने पहले ही कहा था मैं काफी बढ़ाऊंगा, क्योंकि रस संप्रदाय टुकड़ों में होता नहीं है, नहीं तो ये अखंड मामला रह गया। ये कैसा है? अखंड है, इसलिए पढ़। और बस 2-3 घंटा आपकी धारण क्षमता होनी चाहिए, इतनी इतनी होनी चाहिए। हमारी कितनी है धारण क्षमता? 19 मिनट, 20 नहीं, 19 बार। 19 मिनट से ऊपर जाते एक बार फिर इधर ध्यान भटक जाता है, फिर वापस अपने आपके ध्यान को केंद्र में लाते हो, फिर भटक जाता है, फिर लाते, फिर ऐसे करके ध्यान और आपके बीच में रस्साकसी का खेल ये क्या है? चलता रहता है ये। तो यहां तो ये भट्टनायक है और अभिनव गुप्त, ये अभिनव गुप्त। साधारणीकरण की सबसे पहले बात भट्टनायक की, बिना साधारणीकरण रस आप पढ़ नहीं सकते। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त कैसे हैं? रसवादी, मम्मट, काव्य प्रकाश, ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्य कहने वाले कौन हुए? विश्वनाथ। पहली बार रस को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य है विश्वनाथ। कौन सी रचना है? साहित्य दर्पण। रचना रहेगी इनकी साहित्य दर्पण। उसके बाद आपके रस गंगाधर वाले, कौन है? जगन्नाथ। हमने तो थोड़ी देर पहले बात की थी कि 3 प्रकार का आनंद होता है, एक है रोटियों का आनंद, एक है चाय का आनंद, एक घी का आनंद। नहीं, ये है काव्यानंद, ये काव्यानंद नहीं है। ये कैसे है? ये काव्यानंद है। जबकि हम लोगों को क्या पढ़ना है? काव्यानंद। इतना ही है, इतना फर्क, इतना मोटा अंतर नहीं, इतना ही है। तो जो विषयानंद, काव्यानंद, ब्रह्मानंद, भरत मुनि ने कौन से आनंद की बात की है? काव्यानंद की बात की। विषयानंद दुनियादारी का, ब्रह्मानंद आत्मा परमात्मा का। परम आनंद नहीं, ब्रह्मानंद। आप कह रहे परम आनंद, परम आनंद हर आनंद, एड़ो के आनंद नहीं वो। यानी जगन्नाथ, आरपीएस जगन्नाथ, रमणीय प्रतिपाद को
शब्दार्थ हो काव्यम रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला साहित्य ही काव्य है। जगन्नाथ रसवादी, मम्मट रसवादी, विश्वनाथ ने पहली बार रस को काव्य के आत्मा का रसवादी, विनोद गुप्त रसवादी, आनंदवर्धन रसवादी, उसके बाद नगेंद्र भी रसवादी, शुक्ल भी रसवादी, रीति काल के बहुत सारे आचार्य जैसे भिखारी दास है, ये ध्वनिवादी यानी रसवादी है। भले व्यंजना शब्द की बात करते हैं लेकिन प्रताप सिंह वगैरह अधिकांश आपके, हाँ केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव को रसवादी आचार्य नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यह तदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। 20-25 मिनट बाद मिलते हैं।